रात के 8 बजे हैं और अम्बेडकरनामा लाइव में आप सबका स्वागत है। आज चर्चा बाबा विशेष, बाबा सूरज पाल जाटव उर्फ भोले बाबा। यदा कदा बाबाओं पे अम्बेडकरनामा पर चर्चा होती है, लेकिन उस संदर्भ कुछ और होता है। लेकिन आज एक विशेष संदर्भ है, उस संदर्भ में ये चर्चा बेहद ही जरूरी है। भगवान की भी जातियां होती हैं। राम क्षत्रिय, कृष्ण अहिर है और हनुमान जी को तो योगी साहब ने दलित बता ही दिया। तो जब भगवानों की जाति होगी तो उनके भक्तों को भी जाति होगी, उनके मानने वालों को भी जाति होगी, और भक्तों की जाति होगी तो बाबा भी उसी जाति से आएंगे। कि नए बाबा मार्केट में लॉन्च पहले से हो चुके थे, लेकिन पता लगा है अब। आप आस्था के केंद्र जाते हैं अपने संतान प्राप्ति के लिए, सुख सुविधा के लिए, सक्सेस के लिए, और अंतिम में कहते हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए। तो मैं जितने चीज के लिए लोग जाते हैं धार्मिक आस्था के केंद्र, उतना हमारे पास है, और पंकज जी के भी पास है, और जेपी सिंह साहब का भी पास है। और स्वर्ग जाने से बेहतर हम लोग यही नरक में रहना पसंद करते हैं। मुझे यही अच्छा लगता है, जिनको स्वर्ग जाना है वो जाएं। बहरहाल बाबा साहब ने लंबा एक उनका पूरा 1920 से लेकर 56 तक का भाषण को पढ़ेंगे तो कई तरह की बातें उन्होंने की। लगातार लगातार आडंबर पाखंड पर लगातार हमला बोला। मंदिर जाने से आपका उद्धार नहीं होगा, स्कूल कॉलेज जाइए, यूनिवर्सिटीज में जाइए। एक सभा में साधुओं के बीच, उस समय भी जाति के साधु होते थे, मांग मातंग, तो उनके बीच बाबा साहब का भाषण हुआ। और बाबा साहब का भाषण का प्रभाव ये था कि वो साधु जटा दाढ़ी सब काट के और उन्होंने हवन में वही विसर्जन कर दिया, आग में चला दिया। ये था डॉक्टर अम्बेडकर। आजकल बाबा साहब का नाम भी लिया जा रहा है और तरह तरह के पाखंड आडंबर भी हो रहे हैं। हाथरस की बात कर रहा हूं और उसी पे चर्चा। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। दो खास मेहमान हैं, जेपी सिंह साहब है, पंकज त्रिपाठी साहब है। संविधान की भी चर्चा होगी, आस्था की भी चर्चा होगी। सबको संविधान फ्रीडम देता है कि अपनी अपनी आस्था से आप रह सके, लेकिन संविधान का एक ये भी मैंडेट है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाया जाए। इसी वजह से डॉक्टर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू ने यूनिवर्सिटीज, साइंस सेंटर, रिसर्च सेंटर, तमाम IITs, मेडिकल कॉलेजेस खोले। और स्टेट का ये अप्रोच होना चाहिए था कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाया जाए। 100 से ज्यादा, 120 कह रहे हैं, 150 लोग उसमें मारे जा चुके हैं। बाबा के चक्का के धूल अपने सर पे लगाने के लिए FIR दर्ज हो गया है, लेकिन बाबा का नाम FIR में नहीं है। कानूनी पक्ष भी समझेंगे और तमाम आस्था, साइंटिफिक टेम्परामेंट, दलित है ये बाबा। इसलिए ये भी एक लाइन में पंच दिए देता हूँ कि 40 साल से जो लोग मिशन चला रहे थे, है ना, मिशन बार बार कहते हैं मिशन, तो मिशन का क्या हुआ? उल्टा हुआ। जो अम्बेडकर का सपना था, सीधा उल्टा हुआ। बाबा साहब का नाम भी और उसके साथ आडंबर पाखंड भी। दो खास मेहमान है, परिचय हमने करा दी है। लगातार आप सुन रहे हैं अम्बेडकरनामा पे 5-5, 7-7 मिनट का सेगमेंट रखेंगे, एकदम पंच लाइन सब चलेगा। इससे बात होगी और सीधे एकदम दिल खोल के बात होगी। स्वागत है सर। आज तो जेपी साहब से ही आज शुरू करवाता हूँ। ठाकुर साहब है, उनके भोग के बगैर तो त्रिपाठी जी, ठाकुर साहब के भोग के बगैर जो है त्रिपाठी जी का काम नहीं चल सकता है जी। देखिए सर, जी आस्था का व्यापार सबसे सॉलिड, जिसमें कोई इनकम टैक्स, GST आपका ये सब लागू नहीं है। और पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। इसमें हाँ। केवल चमत्कार और धर्म का ही मामला नहीं है। हिंग लगे ना फिटकीरी या रंग चढ़े चोखा। जी नहीं, हाँ। बाबा जो है जितना प्रभावशाली हैं, उतने ही बड़े पावर ब्रोकर हैं आज की तारीख में इस लोकतंत्र में। जो काम आप पैसा दे के सिफारिश से नहीं करा सकते,
वो काम आप एक बड़े बाबा को पकड़ लीजिए, वो काम आपका जो है वो समझ लीजिए कि बाबा जी करवा देंगे। आपकी प्राइस पोस्टिंग करवा देंगे, ट्रांसफर पोस्टिंग बाबा जी करवाते हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनको अपनी कुर्सी बचाने, अगर मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं तो कैबिनेट मंत्री बनने, कैबिनेट मंत्री हैं तो मुख्यमंत्री बनने, उप मुख्यमंत्री बनने, प्रधानमंत्री बनने, वगैरह वगैरह की तमाम अभिलाषाएं हैं। कहीं बगुलामुखी माता के नाम पर जो है यज्ञ हो रहा है विनाश के लिए, कहीं जो है वो क्या कहते हैं आपका जो है वो कुर्सी पाने के लिए। ये बहुत दिन से इंदिरा गांधी के जमाने से हम लोग सुनते चले आ रहे। और यही नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत से बड़े बड़े बाबाओं को जानता हूं जो ट्रांसफर पोस्टिंग के धंधे के जो है वो मास्टरमाइंड है। आप सरकारी वकील बनना हो तो बाबा को पकड़िए, और लोगों को आप नहीं पकड़ पाए तो कोई सॉलिड बाबा को पकड़िए जो सरकार के नजदीकी हो, आप सरकारी वकील बन जाएंगे। आप जो है आपकी बढ़िया प्राइस पोस्टिंग हो जाएगी, आपको काम वाली जगह मिल जाएगी, क्योंकि काम में जितना ज्यादा जो है कैश फ्लो होगा उतना कमीशन और सेटिंग गेटिंग, फर्जी पेमेंट, सब दुनिया भर का सब खेल, ये सब बाबा लोगों के माध्यम से, कुल उत्तर प्रदेश में नहीं, ये अधिकांश प्रदेशों में लागू है। कहीं किसी का नाम भैयू जी महाराज है तो कहीं किसी का नाम जो है देवरावा बाबा है तो कहीं किसी का नाम जो है वो महामंडलेश्वर है। अब समझ लीजिए आप, जिसकी जितनी पहुंच। तो अब उसमें अगर एक जाटो बाबा भी पैदा हो गया तो क्या उसकी बिरादरी के अधिकारी और वो लोग नहीं है जिनकी पोस्टिंग होनी चाहिए? तो अब आप चमत्कार नहीं भी दिखा रहे हैं, तो आप उनके हितों की रक्षा कर रहे हैं, वो आपके लिए ऑडियंस जुटा रहे हैं। क्योंकि जब एक पढ़ा लिखा और सुसंस्कृत आदमी कहीं जाके भक्ति दिखाने लगता है तो बाकी जो लोग जो है जो उसकी तरह बड़ा बनना चाहते हैं, कहते अच्छा ये वहां जा रहा है तो हम क्यों नहीं जा सकते, वहां तो दरबार खुला हुआ है, सब लोग जा रहे हैं। आखिर जो बाबा कहा जाता है कि एक पैसा नहीं लेता था, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी उसके पास कहां से है? और अब तो तमाम तरह के सेक्स स्कैंडल भी उसके जो है प्रिंट मीडिया में कहीं इधर छप रहे हैं कहीं उधर छप रहे हैं। हालांकि छप ही रहे हैं, अभी उस पर कुछ है नहीं। दूसरा, बाबा के आश्रम में इतना एक्सीडेंट होने के बाद, इतना जो है स्टैम्पेड या इतने लोगों के मरने के बाद भी जो लेटेस्ट खबर है कि उनके अनुयायियों का उनके आश्रम पर जाना, उनके गेट पर मत्था टेक के लौटना जारी है। आस्था मतलब अभी भी इतना मरने जीने के बाद भी बनी हुई है। तीसरा, प्रशासन की अनुमति लेके हुआ, और हुआ कि साहब इसमें हमने परमिशन कम दी थी, ज्यादा लोग आ गए। तो ज्यादा लोग आ गए तो बाबा के पास कौन सा बैरोमीटर है जिससे वो दरवाजे पर रोक दे कि अब इतना लोगों का जो है वो हाल फूल हो गया है, अब दूसरे लोग नहीं आ सकते। 50 एकड़ जमीन में उसका सत्संग हो रहा था और जमीन जो है पानी बरसने के कारण दलदली हो गई थी, जिसमें एक आदमी चल रहा है तो पैर धंस जा रहा है। हजारों लाखों लोग अगर वहां जो है क्या कहते हैं एक साथ चलेंगे तो वो चल नहीं पाएंगे, दौड़ना तो दूर की बात है। तो और फिर फूफा सब हो रहा है। यहां मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं, 1953 में जब हम दूध मुंहे रहे होंगे, 1 आध साल 2 साल के रहे होंगे, 51 क्या हमारा जन्म है, प्रयागराज में जन्म हुआ, प्रयागराज में इलाहाबाद तब था, कुंभ लगा था जो है आजादी के बाद पहला कुंभ था 1953 में। पूरी नेहरू जी के कैबिनेट के पता नहीं कितने मिनिस्टर थे, राष्ट्रपति संभवतः इलाहाबाद में थे, वीआईपी मूवमेंट था, सबको जो है सबको गंगा संगम में नहाकर मोक्ष प्राप्त करना था। और इलाहाबाद में बहुत बड़ा जो है भगदड़ हुई कुंभ मेले में। और जो मेन सड़क थी, अब तो इतने जगह पर बांट दिया कि आपको चलाते चलाते थका देंगे सब, आप तब जाके संगम स्नान कर पाएंगे, इतना ज्यादा जो है टेंटिकल्स की तरह बांटते हैं। उस समय तो एक मेन सड़क थी जो त्रिवेणी जाती थी, उस सड़क से लोग जब बांस में चढ़ते थे और बांस से उतरते थे तो गिरते जाते थे, उनके ऊपर लोग रौंदते हुए आगे बढ़ते थे, वो भी गिरते थे उनके ऊपर, मतलब पता नहीं कितने लोग गिरे, पूरा इंक्वायरी कमीशन बना, ये बना वो बना। मैं ये पूछना चाहता हूँ कितना बड़ा स्टैम्पेड हुआ था तो कुंभ मेले प्रतिबंध लगा क्या?
आप हमेशा सुनते हैं, पिछले बरसों बरसों से आप देखते हैं कि वहां जो है वो क्या कहते हैं, इस अवसर पर जो है वो क्या कहते हैं, वो मेला लगा, इतना लोग आ गए कि पुल बैठ गया। छठ में पुल पटना में बैठा था, छठ में जो घाट था वो बैठ गया था, जो टेम्परेरी पुल बनाया गया था, कितने लोग मरे थे। पटना में छठ में प्रतिबंध लगा क्या? या गंगा के किनारे लोग छठ नहीं कर रहे हैं? बल्कि छठ का तो ऐसा महिमा मंडित हुआ है कि इलाहाबाद में मेरी जानकारी में कितने मुस्लिम परिवार छठ कर रहे हैं भाई साहब। क्यों? कि उनके लड़के पुत्र की जो है मानता उनकी जो है पूरी हो गई, तो उसको शुक्रिया अदा करने के लिए वो छठ का व्रत कर रहे हैं मुस्लिम। ठीक सर। अदर देन बिरादरी नहीं। तो कहने का मतलब है कि जो चीज को आपने अफीम की तरह लोगों में घुसा दिया है, तो कोई मरे या जिए, और अब उसके बाद आप सर पीटें, और सर पीटने के बाद चूंकि वो जो है जाटो बाबा है, तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है उसमें जाटो बाबा के लिए जगह नहीं है। इन लोगों ने अपना बाबा बना लिया। भाई लोगों ने बना लिया है, तो अब जाटो बाबा की जगह नहीं है, आप समझ लीजिए। हालांकि अभी भी जाटो बाबा होने के कारण अभी तक उसके खिलाफ एफआईआर नहीं है, लेकिन होगी भी तो किस बात की होगी? कोई उसने मर्डर करा दिया क्या? पंकज जी, ये बाबा ने तो सारे बाबाओं को चुनौती दे दी है। बाबा लोग गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, ये तो गॉगल्स लगा के 3 पीस सूट और टाई के साथ बाबा प्रवचन दे रहे हैं। ये तो चुनौती है एक तरीके से बाबाओं को। जेपी सर ने पृष्ठभूमि बना दी है, अब चर्चा बहुत दिलचस्प होने वाली है। जी जी, देखिए सर, बाबा कई रूपों में देखे जा रहे हैं। इस बाबा का रूप एक अलग है, राम रहीम का एक अलग ही रूप है, लेकिन जनता जनता को भरमाने का सबका तरीका एक ही है। और हाँ, सबका तरीका यही एक ही है, और जनता के भ्रमित होने के कारण भी एक ही है। यानी पहले जो कहा जाता था कि बाबा बनने के लिए कुछ बाबा के विशेष कॉस्ट्यूम थे, इतना बदलाव हो गया कि अब जनता कॉस्ट्यूम पर नहीं जा रही है कि किस तरह से वो क्या कपड़ा पहन रहा है, कैसे उठ बैठ रहा है, वो गेरुआ पहन रहा है कि सफेद वस्त्र धारण कर रहा है कि नंगा घूम रहा है, ये अभी सबसे नहीं मतलब है। अब उसके कपड़े से आगे हम सोच लिए, इतना तो वैज्ञानिक हो गए हैं कि कपड़ों से बाबा है कि नहीं नहीं मान रहे हैं, लेकिन जो वो मूल तत्व है भक्त बनाने का, अंधभक्त बनाने का, वो एक ही है, और वो है उसमें पंकज जी अभी भी रोम के पोप वो टोपी लगा के, और जितने क्रिश्चियन तमाम अपने ट्रेडिशन में रहते हैं, लेकिन इस बाबा ने पूरे सिस्टम को चुनौती दे दी। जी, पूरे सिस्टम। क्योंकि सर न एक ऐसी जात में बाबा पैदा हुए हैं कि जो जाति बाबाओं से परे थोड़ी सी थी, वो अपना नया ड्रेस लाए हैं, कहा जा सकता है। और सही बात है, लोकतांत्रिक देश है जी, सही बात है कि सबके बाबा। इसमें एक दो बातें सोचने लायक है। एक जो जैसे जेपी सर ने कहा कि उस समय स्टैम्पेड हुआ था और उस पर क्या चर्चा हुई, मैं थोड़ा सा उससे पहले चलूंगा कि ये भगदड़ इस तरह के धार्मिक आयोजनों में हमेशा हुआ करती रही होंगी, और इससे बचने के लिए, दायित्व से बचने के लिए ही ये कह दिया गया कि जो ऐसे कार्यक्रमों में मर गया, कार्यक्रम तो छोड़िए, मतलब धार्मिक कार्य कह रहे हैं, तीर्थ कह रहे हैं इसको, कि जो उसमें मर गया वो तो सीधे परलोक गया, स्वर्ग गया एकदम। उसको ये भी एक कॉन्सेप्ट धर्म का बनाया गया है। ये तो भला हो कि संविधान लागू होने के बाद या उससे पहले अंग्रेजी सरकार द्वारा ऐसे घटना स्थलों पर भी अगर किसी की मृत्यु होती है या कोई स्वयं से मृत्यु को चुनता है तो उस पर प्रतिबंध लगा। आज भी देखिए सर, जब कुंभ मेले का आयोजन होता है तो वहां बहुत सारे उपाय इसके किए जाते हैं कि कोई व्यक्ति नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या न कर ले। तमाम लोग पहले के जमाने में अपने बूढ़े बुजुर्गों को लेकर नदी में डाल देते थे कि ये कुंभ में मरेंगे तो सीधे स्वर्ग को चले जाएंगे। यानी मौत अगर हो तो उसका कोई दायित्व तो न ले, बल्कि जो मर गया उसका पुण्य है कि वो मर गया, वहां उसको पुण्य लाभ मिल रहा है, उसमें भी लालच। अब आते हैं तो खैर इतना बदलाव हुआ कि हम मृत्यु को एक दायित्व के तौर पर देखने लगे हैं। अब आते हैं सर कि आज के इस समय में, जबकि एक तरफ बहुत तेजी से बाबा साहब लोकप्रिय हुए हैं समाज में, बहुत तेजी से,
और बाबा साहब का मतलब तर्कवाद, विज्ञानवाद और फिर संविधान की बातें उठने लगी हैं। दूसरी तरफ अगर मैं अपने होश के समय से कहूं तो बौद्ध धर्म की बातें बहुत ज्यादा होने लगी हैं, गौतम बुद्ध के विचार चलने लगे हैं जो नितांत तार्किक हैं। इसके बावजूद भी बाबाओं का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और जनता इस प्रकोप में खुद ईंधन की तरह यूज होती जा रही है। इसके कारण क्या है और इसका निवारण क्या हो सकता है, मैं इस पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। दरअसल संविधान में तो लिखा हुआ है कि लोग अपना वैज्ञानिक टेम्परामेंट विकसित करेंगे, वैज्ञानवादी दृष्टिकोण अपनाएंगे और संविधान में जो धर्म और आस्था की स्वतंत्रता दी गई है वो भी जो है लोक व्यवस्था के अधीन है। यानी जो यहाँ भगदड़ मची है उस भगदड़ मचने जैसी अवस्था को तक पहुंच करके कोई धार्मिक क्रियाकलाप करने की संविधान अनुमति नहीं देता। लोक व्यवस्था के अधीन अनुच्छेद 25 में भी लिखा है, अनुच्छेद 26 में भी लिखा है। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, इन 3 प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए हमें धर्म का आचरण करने, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। यहाँ लोक व्यवस्था को खतरा था, इसमें कोई संदेह नहीं है, जिसको नजरअंदाज करना राज्य का दायित्व, राज्य का दोष है। अब आते हैं कि जनता क्यों इसमें जा रही है। जनता इसलिए जा रही है कि जनता को जो सामान्य जरूरतें, सामान्य चीजें जो मिलनी चाहिए राज्य से वो नहीं मिल रही। पंकज जी, उस सारा सेगमेंट अभी बांटेंगे और एक ही चीज में पहला सेगमेंट लिए हैं, आप दूसरा सेगमेंट पे आते हैं, पूरी विस्तार से चर्चा होगी, संविधान पे भी होगी और वामसे पे भी होगी और बसपा पे भी होगी, सब पे होगी चर्चा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, सब सभी इसमें कहीं ना कहीं दोषी हैं और सब सभी दायित्व निभा सकते हैं। सेगमेंट में लेते हैं और मैं चर्चा इतनी लंबी करने के मूड में नहीं था, लेकिन बाबा जाटो बाबा है तो तैयारी करके पूरा रिसर्च करके तब बैठा गया जी। जेपी सर एक एक सेगमेंट लेंगे, संविधान की देखिए सर, इसमें राम रहीम, रामपाल, आपके पंजाब और हरियाणा में डेरों की राजनीति, आसाराम, इनसे इतर आपका जितना भी पौराणिक साहित्य है या धर्म संबंधी जो भी बातें कही गई हैं, सुनी गई हैं, स्मृतियों के रूप में हो, पुराण के रूप में हो, सब चमत्कार से भरी हुई है। और ये केवल आप ही का नहीं है, क्रिश्चियनिटी जो बहुत आधुनिक धर्म अपने को कहते हैं उसमें भी चमत्कार ही चमत्कार। अब जैसे पहला चमत्कार तो यही है कि जो प्रभु यीशु मसीह हैं वो जो है बिना पिता के पैदा हो गए थे, वो सबसे बड़ा चमत्कार। इसीलिए बहुत से विचारक जो किसी और धर्म के भी हों, जब वो कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो कहते हैं, ये मत सोचिए कि मैं उसकी वकालत कर रहा हूं, लेकिन मैंने सुना है कि मुस्लिम धर्म काफी हद तक बहुत वैज्ञानिक धर्म है, अगर उसको इन टोटो जो है माना जाए तो। उसमें जो विद्रूप है उसको लगा देंगे तो फिर वो उसमें भी तमाम जो है वो क्या कहते हैं गड़बड़ियां पैदा हो जाएंगी। विश्व इतिहास की झलक में भी जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो इस्लाम के बारे में कुछ इसी तरह की बातें लिखी। अब उससे लोग कह देते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के तो पूरा खानदान मुसलमान ही था, वो बाद में जो है वो क्या कहते हैं नेहरू बन गए, पता नहीं कौन गाजी परिवार के थे। अब इस सब में मैं नहीं जाना चाहता। तो जो हम चमत्कार की उम्मीद लगातार लगा के रखते हैं कि चमत्कार होगा, तो ये बाबा कल्चर टोटल चमत्कार पर आधारित। दूसरा, जैसे कि त्रिपाठी जी ने कहा कि लोग आते हैं संगम स्नान करने या वो कहीं फेंक दें, तो यहाँ प्रयागराज में ये पहले परिपाटी थी कि जो अकबर का किला है उसमें जो अक्षयवट का वृक्ष है वो आधा लटका हुआ है जमुना में, तो यहाँ लोग आते थे और जमुना में कूद कूद के वो जो है अपने प्राण उत्सर्ग कर देते थे, क्योंकि जमुना सर्वाधिक गहरी प्रयागराज में अगर कहीं है तो किले के पार्श्व में है, जहां ये आपका जो है अक्षयवट का जो है आधा वृक्ष का ऊपर का हिस्सा लटका हुआ है। लोग चढ़ते थे, जाकर के कूद करके आत्महत्या कर लेते थे। इसको रोकने के लिए अंग्रेजों के जमाने में ही वो अक्षयवट वाला जो है एरिया जो है वो कवर कर दिया गया था, वहां किसी को जाने नहीं दिया जाता।
अब आस्था के कारण थोड़ा बहुत अब दर्शन करने की व्यवस्था है, लेकिन ऐसी व्यवस्था वहां नहीं, क्योंकि सेना के कब्जे में है कि कोई उस पर चढ़ करके उसमें जाके कूद के आत्महत्या कर। तो ये आत्महत्या करके जो है स्वर्ग में जाने की परंपरा थी। दूसरा, जब तीर्थ यात्रा पर लोग निकलते थे तो चूंकि पहले जो है उस तरह का साधन नहीं था, तो लोग अपना क्रियाकर्म करके निकलते थे कि पता नहीं लौट के आएंगे कि नहीं। और जो रेयरली लौट के आ जाता था, वो फिर से जो है भोज भात करके और भात आपस में बैठ के नूने मिलना, उसको जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में कहते हैं नूने मिलना, वाले फिर से बिरादरी में शामिल होने के लिए, फिर से यहाँ यहाँ बिरादरी में शामिल होने के लिए भोज भात बहुत अनिवार्य तत्व है। प्रसंग बस समझ लीजिए कि किसी ने मान लिया कि किसी विवाहिता स्त्री से विवाह कर लिया, बहुत सी कम्युनिटी में तो भोज भात दे देगा तो फिर बिरादरी में शामिल हो जाएगा। इस तरह की बहुत सी परंपराएं हैं। तो उसमें ये भी है कि किसी अभी भी अगर कोई मर जाता है तो 13 दिन का जो सूतक खत्म होता है तो उसके बाद कच्चा खाना बिरादरी के साथ बैठ के खाने के बाद ही अगला आदमी जो है बिरादरी में लिया जाता है। और जो नहीं ऐसा करता उसके यहाँ लोग जल्दी को फिर किसी और आयोजन में जब तक ये नहीं किए रहता तब तक भोजन वोजन करने नहीं जाते। आपके बता, यहाँ शादी ब्याह तक में पूछा जाता है उनके बिरादरी के बड़े लोगों से कि इसकी शादी में आप भात खाएंगे साथ में कि नहीं। अगर वो कह दें नहीं तो शादी नहीं होती, कह दें हाँ खाएंगे तो मतलब सब सही है। तो ये सब परंपराएं हैं। तो जो चमत्कार है, तो चमत्कार की आशा सबको है। और दूसरा, ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल है ये कानो कान होता है। एक बाबा वृंदावन के जो है प्रयागराज कुंभ में आए थे, अब बेचारे दिवंगत हो गए हैं, वो बहुत ही एजुकेशनिस्ट बाबा थे। वो चाहते थे एक ऐसा जो है वो क्या कहते हैं विश्वविद्यालय बनाना जहां लोग डिग्री के लिए न पढ़े बल्कि ज्ञान के लिए पढ़े और समग्र ज्ञान के लिए पढ़े। मतलब वो उसमें जो है वो पढ़ने आए जो केवल ज्ञान चाहते हैं, जो डिग्री नहीं चाहते। श्रीपाद बाबा इसी प्रयागराज में आए थे। यहाँ उन्होंने बहुत बड़ा सेमिनार भी उच्च शिक्षा पर किया था कुंभ मेला खत्म होने के बाद। पत्रकार के नाते मेरा भी थोड़ा वहां आना जाना रहता था। मैंने वहां देखा कि तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी और तमाम उसके जो है आपके क्या कहते हैं प्रोफेसर आते थे वाइस चांसलर बनने के लिए। क्यों? क्योंकि बाबा की सीधे जो है वो क्या कहते हैं गवर्नर मोतीलाल वोरा और जो है वो क्या कहते हैं केंद्र सरकार में जो लोग बैठे हुए थे और जो मानव संसाधन मंत्री थे उनका बाबा से डायरेक्ट लिंक था। आपके बता और बाबा का टोटल प्रोग्राम ही जो सेमिनार वाला था और जो बड़े बड़े विद्वान आते थे, गवर्नर साहब खुद आए थे उस सेमिनार का उद्घाटन करने। वो सब जो है वो आपके क्या कहते हैं सरकारी पैसे से उसका आयोजन होता था। बाबा का कोई अपना पैसा या कोई अपना फंड नहीं होता था। आप बता रहे तो अब बाबा वाइस चांसलर बनवा रहे हैं। समझिए आप जरा, अभी तक तो हमने सरकारी वकील वकील कहा था, बाबा जो है वाइस चांसलर बनवा। आप जूना अखाड़ा के जो महामंडलेश्वर और देशानंद गिरी को आप क्या समझते हैं? अगर ये चाह लें तो कोई काम इनके लिए संभव नहीं है। आप समझ लीजिए। ये हाल शंकराचार्यों का है या बड़े बड़े जो है मतलब क्या कहते हैं महामंडलेश्वरों का है और वो है आप बता रहे ये लोग कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं है। आपसे बता रहे ये एक पावर सेंटर है। तो पावर सेंटर में कोई छोटा है कोई बड़ा है। लेकिन अब देखिए पटना में एक ठाकुर बाबा थे, वो पता चला कि सिंचाई विभाग या किसी विभाग में जो है क्लर्क थे और भ्रष्टाचार के आरोप में निकाले गए थे, बाबा बन गए। हालांकि वो दिवंगत हो गए। तो ये भी गुरु सिपाही पूर्णिमा हैं, थी। ये जी सिपाही हैं, हाँ ये सिपाही थे सिपाही चाचा हैं। बाबा। तो गुरु पूर्णिमा थी और पटना के उधर वो जो है वो जो मोहल्ले का नाम देखिए ध्यान से उतर गया है। हमारे पटना के पीछे साइड गर्दनी बाग से पीछे जो है वाला इलाका है वो, वहां बाबा का आश्रम था। हमारे एक मित्र जो है इलाहाबाद से जाके मिल गए वहां, बोले अरे यार कहाँ है? हमने कहा आए हैं जरा कुछ काम है यहाँ, हमारे इनलाज रहते हैं उन्हीं के यहाँ है। बोले अरे गुरु पूर्णिमा है चलो मैं वो बाबा जी के यहाँ चल रहा हूँ। तो हमने कहा यार बाबा बाबा में तो मेरी आस्था है नहीं। बोले चलो देखो तो आप जरूर तो करो। अब हम गए वहां गुरु पूर्णिमा पर, बाबा जो है खूब बड़े सिंहासन में बैठे थे और वहां लाइन लगी थी, उसमें हिंदू मुसलमान सरदार सब लाइन में लगे हुए थे भाई साहब बाबा से प्रसाद लेने के लिए। वहां बाबा का लॉकेट मिल रहा था उसी तरह जैसे रजनीश का लॉकेट मिलता है, जैसे और सब चीजें। तो मतलब एकदम सब मामला सेम टू सेम था, उतनी उससे थोड़ी कम भीड़ थी।
जी। पता चला तब तक बाबा बाबा के पास मैसेज आया, तो अनाउंस हुआ कि ये प्रोग्राम 1 घंटे के लिए स्थगित रहेगा क्योंकि बाबा जी को गवर्नर हाउस से बुलावा आया। अब गवर्नर साहब बाबा जी से क्या करेंगे, आप हमको बताइए। अब बाबा जी ले गए, एक तो स्लिप पकड़ा दिया, गवर्नर साहब ने, मुख्यमंत्री आए, उनको एक स्लिप पकड़ा दिया, वही वाली स्लिप की भाई जरा देख लीजिएगा। तो कौन मुख्यमंत्री गवर्नर से एक तो स्लिप के लिए पंगा करेगा, आपसे बता, काम हो गया। जी, जेपी तुम्हारी साहब भी जय आते हैं जय, जरा हमारी भी जय जय जी। तो ये सब आते हैं जरा सब वो है, पंकज जी ये से। सब चमत्कार होता रहता है सर बाबाओं के यहाँ। पंकज जी, आप तो पढ़ाते हैं संविधान और कई इंस्टीट्यूट में, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं। जी धर्म सर। का राज्य के साथ जो है ना रिश्ता रहा है, और इवन मॉडर्निस्ट बनने के बाद उद्घाटन करने जाते हैं तो नारियल फोड़ते हैं या दीप जलाते हैं या सरस्वती की पूजा करते हैं, वो शुरू से रहा है। लेकिन वो सिंबॉलिक था। स्टेट ने कभी इस तरह का, मुझे लगता है जहां तक मैं समझता हूँ, जैसे इंदिरा गांधी के साथ एक बाबा थे, चर्चित बाबा, है ना, बहुत चर्चित बाबा थे, इंदिरा गांधी के साथ ही रहते थे, कहते हैं बहुत सारा इन्फ्लुएंस उनके ऊपर था। लेकिन इंदिरा गांधी ने संविधान में सेकुलर वर्ड ऐड किया कि कमोबेश थोड़ा लुका छिपी के साथ रहता था। लेकिन अब तो लग रहा है कि स्टेट का रिश्ता रिलीजन के साथ एकदम ऐसे जैसे मिडिएवल स्टेट होता था, उलेमा के बगैर आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं। और जो चुनाव में जो भाषण चले, सब कुछ हुआ, उसके पहले भी धर्म संसद में जो हुआ, वो सब देख के अब क्या लग रहा था, उत्तर प्रदेश में हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं कांवड़ यात्रियों पे। जी पंकज जी। जी सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है कि राजाओं को, जब राजतंत्र हुआ करता था, तो राजाओं को जनता के दिल दिमाग में स्थापित करने में इन धर्म गुरुओं का या बाबाओं का, एकदम। इसको नेगेटिव पॉजिटिव जिस किसी सेंस में लिया जाए, सब लोग उसमें आते थे और आते जी हैं आज जी। भी। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता था। यही उन राजाओं को देवता का अवतार, दूत, उनका विशेष पुत्र, विशेष प्रिय व्यक्ति बता करके उसकी जी राजाज्ञों को, उसके सभी तरह के आचरणों दुराचरणों को जस्टिफाई करते थे। यानी राजा अगर कुछ भी कर रहा है तो वो ईश्वर चाह रहा है तो हो रहा है, इस तरह से उसको जस्टिफाई करते थे। सही बात तो यह है कि मेरा मानना है कि धर्म की उत्पत्ति जिस किसी समय में हुई होगी, वो वास्तव में राजाओं को नियंत्रित करने के लिए हुई होगी, यानी किसी ताकतवर व्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए एक उपाय के रूप में कभी इसकी उत्पत्ति हुई होगी। लेकिन कालांतर में ये दोनों शक्तियां मिल गई। पूरे दुनिया की बात कर रहे हैं, किसी एक, केवल एक धर्म या एक धर्म के बाबा की बात नहीं कर रहे हैं। पूरे दुनिया में जहां कहीं भी धर्म पैदा हुआ, और ये पैदा हुआ, धर्म का मतलब क्या है? अज्ञात भय और अज्ञात लाभ के सिद्धांत पर चलने वाला विचार, जो ईश्वरीय भय और ईश्वरीय कृपा पर चलने वाला, जिसका कोई प्रामाणिक तत्व नहीं है। तो जो व्यक्ति जितना प्रभाव पैदा करके जनता को समझाता, जनता समझ लेती। तो कभी इन धर्म गुरुओं का, बाबाओं का, मौलानाओं का, पादरियों का प्रयोग राजाओं को मान्यता दिलाने, उनकी हनक स्थापित करने के लिए किया गया। वैलिडिटी, जब पूरे, वैधता, वैधता, जी वैधता, जी दिला। जी 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 जी। अरे सर, वो किसने कहा था कि दिल्ली दूर है? एक फकीर ने कहा था ना कि दिल्ली दूर है। तो दिल्ली उसने जो दूर चैलेंज किया, जी, तो उसने क्या जी चैलेंज किया? यही ना कि दिल्ली में जाकर आप सत्ता नहीं चला पाएंगे, हम आपको समाज में वैधानिकता नहीं होने देंगे, आपके खिलाफ विद्रोह करेंगे। और यही कारण है कि राजाओं पर जब कभी भी आक्रमण हुआ तो समाज कम प्रतिक्रिया किया, लेकिन अगर धर्म गुरुओं पर या किसी भी तरह के जो धर्म के ठेकेदार थे या संत महात्मा, जो भी सकारात्मक नकारात्मक कहिए, उन पर अगर कभी हमला हुआ तो जनता ज्यादा खड़ी हुई। क्योंकि धर्म को जो लेकर चलता था वो दिल में रहता है, और जो सत्ता लेकर चलता था वो दिमाग में भय से शासन करता था। ये दोनों मिलकर जनता को शासित करते थे और समाज को लेकर चलते थे। अच्छा बुरा जो करते थे वो करते थे। जब संविधानवाद आया, दुनिया में लोकतंत्र आया, तो ये माना गया कि अब तो राजा को स्थापित करना नहीं है, क्योंकि राजा तो वो है जो सेवक है, और सेवक वो है जो जनता खुद चुन रही है। सर, बहुत बड़े कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। ये बाबा कैसे उस कॉन्सेप्ट के खिलाफ है? जब राजतंत्र था तो राजा किसी मां के पेट से पैदा हुआ?
और शेष जनता को ये मानना है कि ये तुम्हारा राजा है, तुम इसी के लिए जिंदगी जियोगे। इसमें धर्म गुरु बहुत काम आते थे, चाहे वो किसी भी धर्म के धर्म गुरु थे, वो बहुत काम आते थे। डिवाइन थियरी चाहे बलबन रहा हो वहां भी रही है, और चाहे वो विक्रमादित्य रहे वहां भी रही है। डिवाइन थियरी, दैवत्व के थियरी का सिद्धांत। जब लोकतंत्र आया तो सबसे बड़ा बदलाव हुआ कि अब राजा नहीं है, सेवक है। तो सवाल ये बनेगा कि सेवक कहां से पैदा हो गया? तो जनता का सेवक जनता चुन रही है। बहुत अच्छी बात है। यानी वो जनता में आएगा, हाथ जोड़ेगा, अपने गुण अवगुण बताएगा, लोग उसके अवगुण गुण पर चर्चा करेंगे, वोट देंगे और उसको अवसर देंगे निश्चित समय के लिए कि ठीक है भाई, चलो तुम इतने दिन तक सेवा का अवसर दे रहे हैं, अवसर करो, फिर आना, हम चाहे तुमको या किसी और को सेवक बनाएंगे। अब यहां किसी पादरी, किसी मौलवी, किसी पंडित और पुरोहित की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि जनता अपना सेवक चुन रही थी। तो एक समय ऐसा लगा कि लोकतंत्र में इनकी भूमिका तो खत्म हो जाएगी, हाशिए पर रहेंगे। लेकिन बड़ी चालाकी से इनको लोकतंत्र में वोटों का सौदागर बना दिया गया, बहुत चालाकी से। और यही कारण है कि इन बाबाओं पर चाहे कुछ भी कर गुजरते हैं, केस कराना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। चाहे वो राम रहीम हो, चाहे आसाराम हो, या ये आपके अभी जो बाबा जहां हलचल मची है, चाहे कोई और भी हो, कहीं भी हो, बहुत सारे अनगिनत हैं। और हर धर्म के ठेकेदार, हर धर्म के नाम पर चल रहा है ये क्यों हो गया? क्योंकि जनता किसे चुने इतनी शिक्षित नहीं हो पाई हमारी जनता। सर मैं कारण जोड़ रहा हूं, हमारी जनता को नेताओं ने, पार्टियों ने इतना शिक्षित नहीं होने दिया कि वो स्वतंत्र विचार से ये सोच पाए कि उसे किसको वोट देना चाहिए। और इसको न होने देने के लिए ही उसको अशिक्षित बना के रखना, उसको जाति धर्म में बांट कर रखना, उसको अपने पराये में बांट कर रखना, उसके लिए वास्तव में क्या अच्छा है क्या बुरा है न सोचने देना, जो बुरा है वो उसको दूर करने के लिए जिम्मेदार कौन है ये न होने देना। और यहीं से फिर ये पारलौकिक शक्तियों का डर दिखाने वाले और लोभ दिखाने वाले बाबाओं का स्कोप पैदा होता है कि ये जनता में आते हैं, कहते हैं तुम्हारा बेटा बीमार है, हम ठीक कर देंगे। अरे भाई, बेटा बीमार अस्पताल से ठीक होगा, तो नेताओं ने क्या किया? अस्पताल कम कर दो, बंद कर दो, खराब कर दो, दवाएं महंगी कर दो, और वो समझ न पाए इसके लिए शिक्षा का स्तर खराब कर दो, न्याय उसे नहीं मिले इस नाते पुलिस और अदालतें खराब कर दो। अब उसको न्याय नहीं मिलेगा, जमीन पर कब्जा है, वो घूम रहा है तांत्रिक के पास। तो इस तरह से पूरा एक सुनियोजित चक्र बना करके इन बाबाओं का वही प्रयोग कर दिया गया संविधान और लोकतंत्र के दौर में, जो राजतंत्र के दौर में कभी इनका हुआ करता था। अब ये नेताओं को वोट दिलाने का काम करते हैं, और इसका प्रभाव क्या है कि आप देखिए, बलात्कार के आरोप में जेल में बंद है, आरोप में नहीं, सजा याफ्ता। एक तरफ लोग कहते हैं अदालतें भगवान है, हमारा अदालत में विश्वास है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए, रेप के सजा याफ्ता के तौर पर राम रहीम जेल में बंद है। सरकार जिसकी जिम्मेदारी थी कि पहले रेप को रोके, उसने नहीं रोका। सरकार जिसकी जिम्मेदारी थी कि उस व्यक्ति पर केस चलाए, उसको पकड़े, उसने वो काम नहीं किया, बल्कि कई सारे लोगों को उसमें आगे बढ़कर के आकर के आंदोलन करना पड़ा, तब राम रहीम पर केस हुआ, सजा हो गई। लेकिन अब वही सरकार जिसका काम है कि सजा याफ्ता को जेल में रखें, दंड का उस पर भार पड़ने दें, उसको भोगने दें, वही सरकारें अपना वोट पाने के लिए उसको पैरोल पर पैरोल दे देती हैं, ऐन चुनाव के वक्त पर छोड़ देती हैं। इससे क्या होता है? उसको प्रवचन करने देती हैं, उन प्रवचनों में जाकर के वो घुमा फिरा करके उस नेता की, उस पार्टी की तारीफ कर लेता है जिसने उस पर वो रहम दिखाया है। तो इस तरह से जनता का वोट ट्रांसफर करने का एक आसान तरीका हो गया है। यानी अब जनता अपने लिए सेवक नहीं चुन रही है, अब जनता इन बाबाओं के कहने पर अपने लिए राजा चुन रही है। और यही कारण है कि जब वही नेता उस बाबा के पास जाता है तो बाबा अपने को उससे बड़ा दिखाता है। आप देखिए, चाहे मुख्यमंत्री रहते हुए गए थे आसाराम के पास, नरेंद्र मोदी जी भाई नीचे पांव छूते हैं जी,
तो ये पंकज जी, चूंकि वहां पंकज जी, जी आपने बड़ी लाइन आपने खींच दी है। एक बड़ी बात जो मैंने शुरू की थी कि राज सत्ता और धर्म के बीच एक रिश्ता जी रहा है और डेमोक्रेसी आने के बाद थोड़ा-सा ब्लर होना शुरू हुआ था। इंदिरा गांधी का मैंने जी हवाला दिया कि उन्होंने सेकुलर वर्ड जी डाला। उत्तर प्रदेश का मामला है और इसलिए बाबा एक दिन में नहीं पैदा हुआ होगा। ज़ाहिर है एक दिन में नहीं हुआ। उसमें जी कई मुकदमे हैं हमने सुना है। जाटव यानी चमार समुदाय का आदमी है और उत्तर प्रदेश में चमारों की संख्या बहुत है। मतलब वो दलितों में सबसे ज़्यादा संख्या है। जी चमार जाति में। वहाँ तो कांची नाम का पूरा एक्सपेरिमेंट का सेंटर है। वो जेपी साहब के पास आ रहा हूँ, उनसे इस सवाल का जवाब लूँगा तब आऊँगा। मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही, अब तो चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ पे एक दलित लीडर इमर्ज कर रहा है। तो क्या जेपी साहब मतलब जितनी भीड़ मायावती के रैली में नहीं होती है, किसी नेता के रैली में नहीं होती है, ये जाटव साहब की रैली बाबा जाटव की रैली में इतनी भीड़ ये कोई लीला है क्या? देखिए आप स्पॉन्सर्ड है इसको, क्या? नहीं नहीं, आप इसको मतलब जाति से विशेष रूप से मत जोड़िए। ये चमत्कार और आस्था का मामला है। आपको हम इसके लिए एक जवाबी बाबा के बारे में बता रहे। एक बाबा जेल में है, क्रिश्चियन बाबा। हुँ, वो सैम हिंग बॉटन विश्वविद्यालय के नाम से अब जो हो गया है, जो इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट किसी जमाने में था, उसका सो कॉल्ड वाइस चांसलर। और उसके ऊपर बाबा डम सवार हुआ। वो जो है हर इतवार को यहाँ यीशु दरबार करने लगा। और आज से 4 और 5 साल पहले ये स्थिति थी कि बिहार तक से लोग शनिवार की रात में इलाहाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, जो अब प्रयागराज हुआ है तब इलाहाबाद था, आपके यहाँ जो रामबाग जो रेलवे स्टेशन छोटी लाइन का था, जो बड़ी लाइन में हो गया था, लेकिन मतलब क्या कहते हैं, छोटी लाइन ही आज तक कहा जाता है। वहां जो गाड़ियां का टर्मिनस था और ये इलाहाबाद जंक्शन पर प्लेटफॉर्म पर उसका जो आगे वेटिंग रूम का एक जो इलाका है, वहां आपके जो है वो स्टेशन के बाहर जो फुटपाथ टाइप का है, जहां जाके गाड़ियां खड़ी होके लोग उतरते चढ़ते हैं, वो पूरा रात में एकदम जैम पैक्ड हो जाता था। इतने श्रद्धालु पानी फुकवाने आते थे, पानी फुकवाने। लेकिन सिफारिश लेकिन सिफारिश और चमत्कार न दिखाने का काली किंवदंती वाले मामले में थोड़ी दुकान ज्यादा दिन चलती है। लेकिन जहां डी डेट है, माने डिलीवरी डेट है कि इस दिन तक आपको ऐसा हो जाएगा, वो डेट जब आती है और नहीं होता, तो फिर लोगों का जो आस्था विश्वास है वो टूटने लगता है। इसके पहले एक यहाँ पर पास में गांव है भगवतपुर, वहां एक आदमी पानी फूक फूक देने लगा। इतनी भीड़ वहां होने लगी कि स्पेशल बस प्रशासन ने चलवा दी। यहाँ हमारे घर के पास ही एक जो है नकाश कोना जगह है, वहां से इक्के चलने लगे भगवतपुर के लिए। मतलब स्पेशल इक्के लोगों को बैठा के ले जाते थे, यहाँ पहुंचाते थे। लेकिन फिर वहां भी डिलीवरी डेट थी कि भाई इतने दिन आप पानी पिएंगे तो ठीक हो जाएंगे, इतने दिन मैंने असाधे से असाध लोग जा करके वहां पानी पीते थे। एक जो है वो कुछ फंगल टाइप का उसने जो है निकाला था। अब क्या था वो फंगल टाइप, क्या होता था कि एक हफ्ते में वो डबल हो जाता, तो उसमें चाय का पानी डाला जाता था। वो लोग ले आते थे, तो एक आदमी से डबल होके दूसरा आदमी अगल बगल वाला लेता था। किसी को चर्म रोग था तो वो भी पीता था, किसी को ट्यूबरकुलोसिस थी तो वो भी पीता था। और उसके यहाँ से जो डबल हुआ तो फिर तीसरे के यहाँ से जो डबल हुआ तो एक परत चाय के पानी के साथ उसके यहाँ फिर वो चाय का पानी डालने लगा और उसमें से निकाल निकाल पीने लगा। आपसे बता दें, तो ये जो आस्था का जो सब मामला है ना, ये कोई जाति विशेष का मामला नहीं है। और ये कोई छोटे तबके की बात नहीं है, ये तो भैया पढ़े लिखे लोग। आप बताइए, जय गुरुदेव ने जो बोरा पहनवाया था, तो हमने तो देखा था एक बार प्रयागराज में जो है जय गुरुदेव का समागम हुआ था, उसमें बिहार के तमाम प्रोफेसर डिग्री कॉलेज के पढ़ाने वाले बोरा पहन आए थे।
एक उस जमाने में मैं नारद इंडिया पत्रिका में था, वहां एक जो है पत्रकार जो है वो आजीवन बोरा पहनने लगे, आप तो बता रहे हैं। जेपी सर, हम तो पहले ही बोले कि हम लोग नरक में ही खुश हैं और जेपी सर यहाँ जाते तो बहुत बढ़िया खाना खिलाते हैं। लेकिन समझे जाति नहीं से आप? इसलिए मैंने जोड़ा है, देखिए जेपी सर, जो मैं बात जिस तरफ इशारा कर रहा हूँ और पंकज जी ने भी इशारा किया कि उत्तर प्रदेश ही क्यों, और बिना स्टेट के सपोर्ट के इतने समय जिसपे कई केसेस हों, एक खास समुदाय का बाबा जो है वहां पे आलिशान महल बन जाता है, कोई ईडी इनकम टैक्स, कहीं स्टेट, कहीं बुलडोजर, कहीं कुछ नहीं है, बाबा अपना पुलिस डेवलप कर लेता है, अपना बॉडीगार्ड, ब्लैक हेड अरे कमांडो, सर, और वो भी अब वैसे समुदाय का जिसमें सबसे ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है उत्तर प्रदेश। नहीं नहीं, वो तो अत्यंत गरीब समुदाय है, जिसको कि बीमार होने पर जो है अपने बर्तन भांडे तक बेचने की नौबत आती है, ऐसे लोग उसे बकते हैं। लेकिन ये किस तरह घुसा हुआ है। एक यहाँ आनापुर की जगह है जहां पर झाड़ फूंक होता है। आपके बलिया में एक जगह है जहां जो है आपका नौका बाबा कहा जाता है, जहां सभी झाड़ फूंक कराने वाले और जो वो खेलते हुए ओझा तमाम, और ओझा जो गुनी वो सब बोलते थे, ओझा ओझा गुनी गुनी। वहां मिल जाएंगे। आप इलाहाबाद से बलिया जाएंगे तो गाजीपुर से जब बाहर निकलेंगे तो एक जगह खूब बड़ी मजार है, वहां 50 लोग हथकड़ी में जकड़े हुए मिल जाएंगे जो पागल हैं, जिनको उनके घर वाले ले जाके 15 दिन वहां हथकड़ी बांध के रखते हैं कि उससे जो है हथकड़ी बंधी रहेगी, केवल जो है वो नेचुरल उसके लिए जो है उनको ले जाया जाएगा, 4 आदमी पकड़ के ले जाएंगे और फिर निपटा के फिर लाके हथकड़ी बांध देंगे। ये इलाहाबाद शहर में जहां मैं रहता हूँ, यहाँ से मुश्किल से आधे किलोमीटर पर एक बाबा है, उनके यहाँ मुस्लिम मजार है, वहां पर भी हथकड़ी बांध के लोग लटके हुए हैं। इस तरह कई हैं। इतना ये पूरे इलाहाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर, कौशाम्बी, वाराणसी, इन सब इलाकों में अगर बुखार आ जाए तो पैरासीटामॉल के साथ झाड़ फूंक जरूरी है, समझ लीजिए इस बात को। पढ़े लिखे उच्च वर्ण माने उच्च वर्गीय लोग, या जो समाज के जो मतलब जो ब्राह्मण ठाकुर मान लीजिए, अगर आप सबसे बड़ा मानते हैं तो ये सब उनके यहाँ है, तो बाकी लोगों के यहाँ नहीं है, तो ऐसा क्या? हम लोग एक बार राजा भैया के पिताजी के यहाँ गए तो उनके यहाँ एक जो है ओबीसी कास्ट की जो है वो क्या कहते हैं महिला खाना बनाती थी। हम लोगों ने पूछा कि राजा साहब वो दिखाई नहीं पड़ रही है, तो बोले कि वो बुखार उखार हो गया था, वो गई हैं अपने गांव में झाड़ फूक करने। तो इतना जो है ये भीतर तक घुसा हुआ है। कोई गॉड मैन पैदा हो जाए, मैं आपको ज्यादा बात नहीं करता हूं, किसी व्यक्ति को जिसको ज्योतिष का जो है थोड़ा बहुत ज्ञान हो, आप उसको बाल मुड़वाइए, उसको खूब चंदन टीका लगा के 15 रुद्राक्ष की माला पहना के अपने यहाँ प्रतिष्ठित करा दिए दिल्ली में, और अपनी सर्किल में जो है फैला दीजिए पूरे यूनिवर्सिटी में कि एक गॉड मैन हमारे यहाँ आए। 5 आदमी चाहिए केवल। 1 महीने में आधे से ज्यादा दिल्ली, 1 महीने में 3 महीने में हम लोग केंद्रीय 3 महीने में जेपी केंद्रीय सर, मंत्री और 6 महीने में प्रधानमंत्री। इंदिरा जेपी सर, गांधी जो है और चंद्रशेखर जय गुरुदेव के यहाँ गए थे। जैन सरस्वती के यहाँ जो है अटल बिहारी वाजपेयी, सोनिया गांधी, और वो जैन सरस्वती जो बलात्कार के आरोप में वो उनका चेला जो है जेल गया था, आपसे बता, ये समझ लीजिए आप। तो ये तंत्र इतना, इंदिरा गांधी ने सन 77 में जब वो प्रयागराज में कुंभ लगा था, तो कुंभ में आकर के शंकराचार्य के चरणों में बैठ करके इमरजेंसी वापस करने की घोषणा की थी, और शंकराचार्य जी ने उनको विजयी भाव का आशीर्वाद दिया था। और उसके बाद जब चुनाव हुआ सारे लोग छूटे, उसके बाद इंदिरा गांधी जो है उत्तर भारत में चुनाव साफ हो गई। हाँ, दक्षिण भारत में नहीं साफ हुई थी। दक्षिण भारत में कांग्रेस जो उतने ही बल से जीती थी जितने बल से जो है उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी, उत्तर भारत में जनता पार्टी की। तो आप ये मत कहिए, राज सत्ता इतनी भीतर से कमजोर होती है कि वो जरा से घबराहट में शुक्र और शनि की चाल बिगड़ने लगती है, आपके बता। जेपी सर, आ रहा हूँ अभी, वही जी बात मैं कह रहा हूँ पंकज जी, आप अपना नेट खर्चा कर रहे हैं, जेपी सर अपना रोज नेट खर्चा करते हैं, हम भी नेट खर्चा कर रहे हैं, एयर कंडीशनर का खर्चा आपका भी हो रहा है और जेपी सर का भी हो रहा है, स्टीम यार्ड का खर्चा अलग है। हम लोग जो इतना खर्चा करके जो बात कर रहे हैं, इससे बढ़िया हम लोग बाबा नहीं बन जाए, हम लोग उल्टा अगर भाषण देंगे तो सबसे बढ़िया बाबा हम ही लोग बन सकते हैं। मैं ये बात और कह सर रहा हूँ।
मैं ये ट्रोल भी बात कह नहीं रहा हूँ होंगे, कि तब तब ट्रोल भी नहीं होंगे। ट्रोल भी नहीं हो कि जेपी बाबा, पीटी बाबा, आरएल बाबा, 3 बाबा नहीं, तैयार हो जाए। अरे उसमें जेबी बाबा का नाम क्या जरूरत है, फुनगी गुरु, हाँ, उसका फुनगी नाम पे एकदम रहते अलग हैं, रखा जाएगा। फुनगी गुरु, फुनगी पे रहते हैं, ये पेड़ की फुनगी पे रहते हैं, ये अरे कभी कभी कुछ भी अवतरित होके यहाँ बैठते हैं। भाई साहब, भूतनाथ के बहुत समर्थक मिलेंगे आपको। आप भूतनाथ बाबा के यहाँ तब पहुंच पाते थे समर्थकों के बीच से घुस के, जब वो आपके बारे में पूरा सच्चाई वो जान जाते थे और बाबा तक ट्रांसमिट हो जाता था, तब आपकी भेंट होती थी। और बाबा आपको देखते ही त्रिकालदर्शी रूप में, अरे भाई रतन लाल जी, आपका आपका लड़का पूजा तो किया जो है जाता हमें है। दिखाई पड़ रहा है कि वो जो है वो लटपटा रहा है। अब आप तो सोचे कि हाँ यार, हमारा लड़का तो लटपटा रहा है, वो तो लाइन पटरी से उतर गया है। अब आप और बाबा के यहाँ जो है वो क्या कहते हैं, मतलब चरण छूने लगे। लेकिन फिर जो डिलीवरी डेट बताएंगे ना, असली मामला वो डी डेट का है। वो डी डेट में ये लोग फंस जाते हैं कि फिर उसमें जो है वो जब ये होता नहीं पूरा, तो फिर आदमी कहता है कि अरे यार ये तो फ्रॉड है साला, अब तो जेपी जबरदस्ती। सर, जरा हाँ पंकज जी से एक टेक लेता हूँ। हम एक नाम हाँ, लेते हैं, लीजिए हम लोग लीजिए। अपना नाम रखेंगे टुनटुनिया बाबा। घंटी टुनटुनिया बजाते हुए हफ्ते में 1 दिन भाई निकलना है। टुनटुनिया बाबा आ गए। और शान फिल्म देखे थे ना, कि पानी में घुस गए, बाहर निकला हम लोग पंकज जी, मेरा सवाल जी जो है ना, जेपी सर ने बहुत अच्छी स्टोरी बताई आस्था के बारे में। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बिहार में ये बाबा लोग, पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है, तमाम जगह हरियाणा में है डेरा बाबा लोग। बिहार में तो अभी उस तरह का कुछ दिख नहीं रहा है। वो हनुमान मंदिर मिला-जुला के है, और वहाँ भी वो कोई व्यवस्था नहीं है, खाली मंदिर है। और यहाँ पर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक खास समुदाय जो कि पॉलिटिकली, एजुकेशनली थोड़ा पावरफुल है, चुपके-चुपके 20 साल में एक ऐसा बाबा तैयार होता है, जहाँ के नेता भी जाके नतमस्तक होते हैं, प्रणाम करते हैं, बैठ के भाषण सुनते हैं। मैंने देखा फ़ोटो, अखिलेश जी भी वहाँ पहुँचे हुए थे। तो क्या मैं ये समझ रहा हूँ कि एक जाटव समुदाय जो कि बहुत संख्या में ज़्यादा है, उसको एक जो कि बाबा साहब के इन्फ्लुएंस में भी बहुत ज़्यादा, जी उसको हिंदुआइजेशन का प्रोसेस में ये एक तैयारी तो नहीं। चंद्रशेखर अब आ गया है, एक नया नेता मिल गया है, वो दलित इमेजिनेशन वो कैप्चर करेगा। तो क्या लाखों भीड़ जहाँ पे कि नेताओं के सभाओं में इतनी भीड़ नहीं होती है। जैसा जेपी सर ने कहा, इशारों-इशारों में जो हो जाता है बात, तो ये बाबा भी इशारों-इशारों में कुछ बात तो नहीं कर रहे हैं लोगों से। जी, पंकज जी। जी, नहीं सर, जो जहाँ तक आप जात विशेष से इस सवाल को जोड़ रहे हैं, ये बहुत वाजिब है। अन्यथा तो इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। लेकिन क्योंकि आपने इसमें एक लाइन जो जोड़ी कि बाबा साहब से सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड अगर प्रतिशतता के आधार पर देखा जाए तो कोई जाति अगर है तो वो चमार जाति है यूपी में। ऐसे ही बुद्ध से, गौतम बुद्ध से भी प्रभावित सबसे ज्यादा, वैसे तो कोई व्यक्ति विशेष तो कहीं से भी हो सकता है, लेकिन जात के तौर पर देखा जाए तो वहां भी यही जाति है। हुँ, राजनैतिक जागरूकता के स्तर पर देखा जाए तो जितने भी संविधानवादी आंदोलन चले हैं, उसमें संख्या की प्रतिशतता के आधार पर इसी जाति के लोग सर्वाधिक भाग लिए हैं। लेकिन ये बहुत आश्चर्यजनक है कि इसी समय इस जात से एक ऐसे बाबा पैदा हुए हैं कि जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं और कहीं कानो कान किसी को खबर नहीं थी। अगर ये हादसा नहीं होता तो हम जैसे लोग नहीं जान रहे थे। नहीं यानी पता ही कहीं नहीं। सोशल में, जी, जैसे आसाराम के तमाम प्रवचन चलते थे आस्था कार्य केंद्र पर, साधना चैनल पर, आस्था चैनल पर, लेकिन ये कैसे ये कानो कान बात हो जा रही है। तो सर, ये चिंता की बात इस आधार पर भी है कि क्या जातीय चेतना जो एक बढ़ी है, इसके सकारात्मक पहलू भी हैं और नकारात्मक पहलू हैं। क्या इस कारण से भी इस बाबा से लोग जुड़ गए? क्या ये सोचकर भी समाज बहुत तेजी से जुड़ा होगा कि अपने समाज के हैं या दलित समाज के हैं, इस नाते इन पर ज्यादा विश्वास आ गया लोगों का? क्या ये है? क्योंकि साधन ये उस तरह से नहीं प्रयोग में लाए जैसे राम रहीम लाते थे, आसाराम लाते थे या तमाम बाबा लोग लाते हैं। उन लोगों के कार्यक्रम शहरों में होते हैं, अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन छपते हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगती हैं। अब इनका मैं बहुत तो नहीं जानता, लेकिन इसका मतलब कहीं ना कहीं शायद ये भी पुट है। अब ये चिंता का विषय इसलिए है
कि जहां लगभग धर्म की राजनीति के चलने से लगभग सारा सवर्ण तबका तो एकदम धर्मवादी हो गया है, और ओबीसी भी कामन उठा लिया है, एकदम जबरदस्त फूल की वर्षा हो ही रही है, योगी जी आ गए हैं, ऐसी बात हो रही है। कल सर मैं इसमें थोड़ा सा एक अपने निजी जीवन का एक अनुभव बताऊंगा कि ये जो कांवड़ में पुष्प वर्षा होती होगी या दरोगा सिपाही जब पैर दबाते हैं कांवड़ यात्रा वालों को, तो क्या बात होती है। मैं ब्राह्मण परिवार से हूं, और ब्राह्मण परिवार से होने के नाते बहुत से ऐसे तेरहवीं में भोज में मैं खुद गया हूं। वहां बहुत ऐसी जगह पे भी मैं गया हूं जहां हमारे यजमान कहे जाएंगे जात के आधार पर, जो हम लोग का पैर भी धोते हैं। अब तो ये परंपराएं बड़ी कम हो गई हैं, क्योंकि मेरी एज 47 साल हो रही है, तो मैं 7 साल का भी 8 साल का याद करके बैठा हूं। तो आज के 40 साल पहले की बात बता सकता हूं, 30 साल पहले की। मैंने ये पाया कि हमारे खानदान का कोई लड़का जो अनपढ़ है, जो एकदम जाहिल है, जो स्कूल में जाता है डांट सुनता है, और स्कूल में जो मास्टर साहब डांटते हैं उन्हीं के यहाँ कोई कार्यक्रम है, अब आज अगर वो पैर धुल रहे हैं तो आकर के वो 4 दिन उसको बखानता था, देखे ना मास्टर साहब हैं तो क्या हुआ पैर धुले। मतलब वो कोई गर्व या घमंड वाली बात नहीं है, उसको उस दिन श्रेष्ठता की अनुभूति हुई, जो वास्तव में जिसका वो हकदार नहीं था। अब आप इसी बात को कांवड़ियों का पैर दबाने वाला दृश्य ले चलिए, कि वो जो कांवड़ यात्रा लेकर जा रहा है, ठीक है वो शिव भक्त है, लेकिन है तो भारत का एक आम नागरिक, और उसको राज्य का एक गजेटेड ऑफिसर उसका पैर दबा रहा है। उसके अंदर इतनी चेतना का विकास नहीं है कि ये गजेटेड ऑफिसर किस कारण से दबा रहा है। वो ये समझ रहा है कि अरे ये देखिए जलवा है, योगी जी का जलवा है, भाजपा का, सरकार का, जो भी उसको समर्थन दे रहा है। और इस तरह से इन चीजों को बढ़ावा दिया गया, प्रलोभन दिया गया। तो बड़ी खतरनाक एक टेंडेंसी दिख रही है कि जो कार्य राज्य को करना चाहिए, सुरक्षा देने का, शिक्षा देने का, चिकित्सा देने का, न्याय देने का, वो नहीं कर रहे हैं। और इस नाते लोग जब बिलबिला रहे हैं तो वो अपने आप इन बाबाओं के चंगुल में जा रहे हैं। दोनों तरफ से उनको उधर ढकेला जा रहा है। एक तो पुरानी परंपराएं हमारी रही हैं, जो चमत्कार दिखाने वाले को भगवान का रूप बता देती हैं। अक्सर आप देखिए कि महंगी महंगी मोबाइल लेकर चलने वाले बाबा हमेशा विज्ञान का विरोध करते हैं। इसे यूट्यूब चैनल पर जो विज्ञान के जरिए बना है, बैठकर प्रवचन करने वाले हमेशा विज्ञान विरोधी बात करते हैं, जबकि अगर उनको खुल करके वो बात करें तो विज्ञान का विकास मनुष्य ने किया, मनुष्य का निर्माण भगवान ने किया, तो दोनों का कोई टकराव नहीं। सच्चाई ये है कि मनुष्य जहां तक खुद नहीं कुछ कर पाता उसको चमत्कार मानता है, जो नहीं समझ पाता उसको चमत्कार मानता है। तो इन चमत्कारिक विचारों का ये लाभ उठा रहे हैं। और चिंता की बात इसमें यह है कि भारत का, उत्तर प्रदेश का वह समाज जो अपने को संविधान से सबसे ज्यादा समाज के तौर पर जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है, आंदोलनरत है, बुद्ध के विचारों को पढ़ रहा है, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ रहा है, अगर उस समाज में भी ये टेंडेंसी इतने बड़े पैमाने पर चल रही है तो फिर तो ये सच है कि टेंडेंसी का कारण वही है, सब में कारण वही है, तत्व वही है लालच, तत्व वही अज्ञानता, तत्व वही अभाव वास्तविक उपचारों का। लेकिन ये ज्ञान की प्राप्ति की तरफ जाने के बजाय अगर इधर जा रहा है इस दिशा में, तो इसका मतलब है कि बहुत चिंता का विषय है। और एक बात सर और भी कहना चाहेंगे कि अगर देश में कोई नेहरू नहीं पैदा हो रहा है, उस तरह से सोचने वाला कोई, अगर पटेल नहीं पैदा हो रहा है, अंबेडकर नहीं पैदा हो रहा है, तो कोई शिक्षा के लिए भीख मांगने वाला मदन मोहन मालवीय भी नहीं पैदा हो रहा है। इस समय देखिए, हम उन नायकों को हम किसी एक कारण से किसी की आलोचना, किसी के एक कारण से किसी की आलोचना कर ले, वो एक अलग बात है। वो एक ऐसा दौर था जिसमें विनोबा भावे जमीन मांगते हैं, भूदान यज्ञ करते हैं लोगों में बांटने के लिए, और उनको समाज संत मानकर दे रहा है। आज के संत का क्या है, जो ये जमीन कब्जा कर रहे हैं। तो ये बहुत एक भयावह सा दृश्य आ रहा है कि ये कहीं हम लोग हर तरफ से पीछे तो नहीं ढकेले जा रहे हैं, कहीं फिर तो सांप सपेरे वाले देश दौर में नहीं चला जाएगा देश। पहले भभूत पे जाएगा, कंठी माला पे जाएगा, मुर्गा चढ़ाने पर जाएगा, फिर वहां से लौटकर वहीं पहुंचेगा। ठीक पंकज जी, अभी दो सवाल मेरे पास और हैं जी। और जेपी सर से पूछेंगे। जेपी सर, हम लोग तो इनके सामने बच्चे हैं, इन्होंने पूरा दौर दिखाया, कांचीराम जी का इमरजेंसी और तमाम। अरे सर ऐसा कुछ नहीं है। 40 साल से 2 संगठन का नाम ले रहा हूँ, एक वामसेप और फिर बसपा।
जहां भाषण सुनिए 2-2 घंटे का भाषण होता है। यूरेशिया भेज देंगे, विदेश भेज देंगे, करोड़ों रुपए चंदा लिए, करोड़ों रुपए वोट भी लिया और करोड़ों रुपए चंदा लिए, लेकिन ये लोग मिल के अपने एफर्ट से एक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं बनवा पाए। लेकिन ये बाबा जो है, ये बाबा ऐसा इमर्ज किए, महल में रहते सोने के जैसा दरवाजा लगा हुआ है, डोनर की लिस्ट वहां लगी हुई है, जो हमने कल वीडियो देखा। मतलब ये अम्बेडकराइट मूवमेंट या जो सो कॉल्ड अम्बेडकराइट मूवमेंट है, वाम से बसपा ऐसे लोग, दलितवादी लोग, जो कि जय भीम नमो बुद्धाय दिन भर करते हैं, लेकिन वो लगता है काम वो करते नहीं ढंग से। बाबा अचानक जाटव बाबा इमर्ज कर गए उत्तर प्रदेश में, ये तो बड़ा दिलचस्प है। वाम से अपने करोड़ों रुपए चंदा लिए, सारे बाबू ने चंदा दी, बाबू ने एक स्कूल नहीं बनवाया, और यहाँ पे इतने खाली राज सत्ता लेंगे, प्रधानमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है। तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक एक जो मामला होता है, वो इसमें फेल हो गया। क्या ये दलित पॉलिटिक्स, अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स फेल हो रहा है? जेपी सर, देखिए सर, ये आप जो नाम अभी त्रिपाठी जी ने लिया या जो नाम आप ले रहे हैं, ये इक्का दुक्का नाम। मुसलमानों में कितने नाम है जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई? ब्राह्मणों में कितने नाम है जिन्होंने जो है आपके क्या कहते हैं मदन मोहन मालवीय की तरह जो है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनवाया? तो ये जो दूरदृष्टा या जो आपका जो है इस तरह की जो पॉलिटिक्स या इस तरह की जो रीत नीत करने वाले लोग हैं, वो एक कहते हैं ना कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अब वो कहीं भी पैदा हो सकता है, वो बाबा साहब अम्बेडकर के रूप में पैदा हो सकता है, वो मदन मोहन मालवीय के भी रूप में पैदा हो, और फिर जो पैदा होता है वो अपने परिवेश के अनुसार उसकी समझ विकसित होती है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जेपी सर एक ऐड कर रहा हूँ, बाबा साहब ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा के लिए गोलमेज सम्मेलन में जब गए थे, तो जमींदारों के खिलाफ भाषण दे रहे थे, लेकिन साढ़े 1300 पाउंड उन्होंने जमींदारों से चंदा लिया था बच्चों को हॉस्टल खोलने के लिए। बाद में उन्होंने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनवाई, मिलिंद कॉलेज बनवाया, उसके पहले सिद्धार्थ कॉलेज बनवाया। पूरा उनका डिजाइन जो है, सैकड़ों एकड़ जमीन मतलब हैदराबाद निजाम से लिया, और पूरे जीवन का पूरा एक लंबा समय एजुकेशन के विस्तार पर उन्होंने लगाया। उनके जो पौत्र हैं प्रकाश अम्बेडकर, उनके बारे में क्या विचार है आपका? वो कौन सा जो है एजुकेशनिस्ट और वो जो है एजुकेशन का आंदोलन चला रहे हैं, आप बताइए। तो बात देखिए, ये कोई कोई होता है जो अपना जो है राजनीतिक स्वार्थ के बजाय जो है बृहत्तर हित में सोचता है। ये कोई भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन देश काल परिस्थितियां भी उसके साथ हैं कि नहीं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण जो है मामला है आपसे बता कि देश काल परिस्थितियां उसके साथ हैं कि नहीं। फिर हर आदमी का जो है अलग अलग है, वो है कि जो है हम किसी से भीख मांगने जाए किसी चीज के लिए, तो आज की डेट में तो भीख जो है वो अच्छे सत्कर्म के लिए भी आप मांगे तो लोग सोचते हैं साला फ्रॉड है, अपने लिए पैसा मांग रहा है। अधिकांश ऐसा ही होता है। क्राउड फंडिंग जो हो रही है आजकल, आए दिन जो लोग फेसबुक पर डालते हैं कि हमारा फर्जी आईडी बना करके कोई मांग रहा है पैसा, यार मत देना। लेकिन बहुत से लोग बीमारी के नाम पर मांग भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल फर्जी मामला है, आपको बता दें। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को जान रहा हूँ जिनकी लाखों में तनख्वाह है, और वो पता चला बीमार हो गए तो उनके बच्चे क्राउड फंडिंग इकट्ठा कर रहे हैं कि इनकी जितनी फॉलोइंग होगी 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपया उसके नाम से दिया जाएगा, जबकि वो यूनिवर्सिटी से फ्री में इलाज करवा रहे हैं अपना, उसमें एक पैसा नहीं लग रहा उनका, आपसे बता, वो कवर्ड है। हाँ, तो कहने का मतलब है कि कुल मिला के कितने लोग हैं जो इस तरह इस दिशा में इस तरह से सोचते हैं, आपसे बता। तो वो उसी पे है सर। हाँ, तो वो तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के समय। लेकिन हम त्रिपाठी जी की एक बात में संशोधन करना चाहते हैं। त्रिपाठी जी ने कहा ना कि आज बौद्ध को लेकर के भी एक वर्ग विशेष की बात की, तो त्रिपाठी जी को मैं ये बताना चाहता हूं कि इस समय उत्तर प्रदेश के कुशवाहा समाज में एक अच्छा खासा मूवमेंट चल रहा है कि हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं, और जो गौतम बुद्ध है वो हम लोग के हैं,
उनके यहाँ शादी ब्याह बौद्ध रीति रिवाज से होना शुरू हो गया है। आप बताओ, भंते आते हैं बनारस से, सारनाथ से, और वो शादी ब्याह करा रहे हैं, वो कोई कर्मकांड वो मानते नहीं है। आप बता रहे हैं इस समय जो है, अगर आप दलित की बात करते हैं तो उससे ज्यादा जो है ये कुशवाहा समाज में उत्तर प्रदेश में ये मूवमेंट चल रहा है। बाकायदे इस पे छोटे छोटे अखबार और पत्रिकाएं निकल रही हैं, उनमें वो लोग निकाल रहे हैं। आपको बता इस खाली इसी पर आप समझिए कि अशोक का जो है वो क्या विचार था, तो बौद्ध का क्या विचार था, तो उनकी क्या शिक्षाएं थी, तो हमें क्या मानना चाहिए, तो हमें क्या नहीं मानना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, वो समय समय की बात है भाई। बहुत लोग अपने पहचान के संकट से जुड़े हुए हैं। अब छतरी कोई थोड़ी देर के लिए आप ले लीजिए, जितने छतरी हैं उससे ज्यादा बनावटी छतरी हैं। उनको आरक्षण भी चाहिए, लेकिन वो छतरी भी रहना चाहते हैं। तमाम इसी तरह ब्राह्मण है जो है अपने को जो गोस्वामी और ये लिखवा करके आरक्षण भी ले रहे हैं, और जहां होता है वो उपाध्याय और पाठक और जो है त्रिपाठी बन जाते हैं। आपके दिल्ली में जो है तमाम जो है आप टाइटल से देखेंगे तो बिल्कुल दलित नहीं लगेंगे, और दलित आरक्षण में उनका जो है मेडिकल और इंजीनियरिंग में एडमिशन है। आज से नहीं, 30-40 साल पहले से ही सब काम चल रहा है। आपको बता, तो यहाँ तो नियम कानून बाद में बनता है, उसको तोड़ने का इंतजाम पहले हो जाता है। अच्छा, अब आप बताइए कि मित्तल ये क्या कहते हैं, मतलब दलित हैं? अगर टाइटल से देखिए तो पता चला कि मित्तल के नाम से जो है दलित का एडमिशन है। क्या करेंगे आप इसको? और जो राज सत्ता है वो बेचारा पित्तल बनाता होगा, पित्तल। तो अब चमत्कार है भाई, जाटो जी के हो गए। अब वहां अखिलेश जी, आपने कहा कि हमने उनकी फोटो देखी उनके साथ, तो अब आप ये बताइए, अगर अखिलेश यादव किसी बाबा के यहाँ जाते हैं तो उस बाबा का अखिलेश सरकार में कितना क्लाउड होगा, आप हमको बताइए, प्रशासन पर आप बताइए। जय गुरुदेव शिवपाल के चेला थे, और जय गुरुदेव के मरने के बाद आश्रम पर कब्जे के लिए राम गोपाल बनाम शिवपाल में एक जो है वो क्या कहते हैं, एक ग्रुप चला मध्य प्रदेश से, और जो है वो मथुरा के आगे जो है वहां कब्जा कर लिया, और वहां फिर गोलीबारी हुई, कितने लोग मारे गए, क्या हुआ, ये कोई जो है वो भूली बिसरी बात। फिर जय गुरुदेव की जगह उनका ड्राइवर जो है वो जय गुरुदेव बन गया है नया। उसको पता नहीं कौन सा जो है कब इल्हाम हो गया कि वो जो है वो इनलाइटनमेंट हो गया, उसको जो है आपसे बता दें। दूसरी बात, आपने बिहार की बात कही, तो सर एक बार बिहार का जो है आप एक जिले वाइज सर्वे कराइए कि कहाँ कहाँ खड़ेसरी बाबा का जो है वो यज्ञ चल रहा है। एक बाबा अचानक पैदा होता है, 4 उसके चेले जुट जाते हैं, एक कमरा नुमा ईंटे की दीवार खड़ी हो जाती है, उसके भीतर बाबा क्या तो खड़े रहते हैं, और वहां प्रवेश किसका होता है? मैक्सिमम महिलाओं का, और बाकी जो है वो वेदी बन जाती है, यज्ञ होता रहता है। वहां जो है वो आपके मथुरा से जो है रासलीला वाले आ जाते हैं, रासलीला करते हैं, लोग जाते हैं, बच्चे रासलीला देखते हैं, महिलाएं बाबा के यहाँ लाइन लगाए रहती हैं। अब हम एक नहीं दर्जनों ये सब बात जानते हैं। बिहार की आपने जो बात कही, और बिहारी में पटना का बाबा बताया था हमने जो क्लर्क से। जी पंकज जी बताइए। जी सर, मैं ये कह रहा हूं कि क्या मनमोहन सिंह जी भी प्रधानमंत्री रहते हुए किसी बाबा के पास गए थे? मैं नहीं, शायद ऐसा कोई चीज नहीं, ऐसा दिखा तो नहीं कभी। जी मुझे भी नहीं दिखा जी। लेकिन और सबसे अच्छे कानून आम जनता के लिए लोकतंत्र को मजबूत बनाने वाले अगर पारित हुए तो उन्हीं के समय में पारित हुए। चाहे वो राइट टू एजुकेशन हो, चाहे राइट टू इंफॉर्मेशन हो, चाहे कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न अधिनियम हो, रोकथाम, चाहे जो है पॉक्सो एक्ट हो, और तमाम अच्छे कानून उनकी समय में सरकार ने बनाए। और सरकार इतनी लिबरल थी कि दिल्ली के नाक पर जाकर के लोग आंदोलन करते थे, रामदेव तो ही डटे रहते थे। लेकिन क्योंकि किसी बाबा का समर्थन उनको नहीं था, इसलिए जनता उनके बारे में क्या मन बना रही है, इसका कोई औजार, कोई स्टीयरिंग उनके खुद के हाथ में नहीं थी। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे नेता क्यों जाते हैं, उसके 2 कारण हैं। एक तो ये क्या
पाने के लिए जाते हैं और किस दबाव में जाते हैं। तो दबाव ये है कि आप चाहे जितना अच्छा काम करिए, मुलायम सिंह यादव जी ने भी कहा था अखिलेश यादव से कि विकास पर जनता वोट नहीं देती। हमने तब इस बात को बहुत हल्के में लिया था, लेकिन आज अगर देखा जाए तो अगर किसी को राजनीति में चुनाव जीतना हो और चुनाव जीतना उसका पहला लक्ष्य है, इसके बाद ही जीतने के बाद ही कुछ कर पाएगा। तो चुनाव जीतने के लिए जनता में जिसका विश्वास है उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा, विश्वास बाबाओं का। और जब बाबाओं के जरिए आप चुनाव जीतेंगे तो इनके साथ जो विश्वास में जो लोग हैं वो अपना काम कराएंगे। बाहुबली और बाबा, ये बी स्क्वायर, बाहुबली और बाबा, तो ये दोनों आजकल बैसाखी बन गए नेताओं के। मनमोहन सिंह सरकार एक ऐसी सरकार थी जो न तो बाहुबलियों की बैसाखी पर थी और न बाबाओं की बैसाखी पर थी। और यही कारण है कि उस सरकार को जब खोदा गया जबरदस्ती फर्जी मूवमेंट चला करके, तो वो सरकार टिक ही नहीं पाई। इतने अच्छे काम करने के बावजूद भी, परमाणु संधि उसने किया था अमेरिका से, पहली बार इतनी बड़ी अचीवमेंट मिली थी परमाणु परीक्षण 98 होने के बाद, लेकिन वो टिक नहीं पाई सरकार। इतना सब कुछ काम करने के बाद इतने सारे ट्रोल, मनमोहन सिंह के मीम इतने बनने लगे, पूछिए मत। यानी कि एक समस्या हमारे देश की ये भी है कि अगर आप मूर्ख बनाएंगे लोगों को तो आप भी जल्दी से रिच हो जाएंगे और आपके लिए आसान रास्ता बनेगा और लोग बन भी जाएंगे, फॉलोअर बन जाएंगे। अगर आप लोगों को शिक्षा देंगे, ज्ञान देंगे, तो बहुत मुश्किल है कि लोग आपकी बात सुने और आप पर सवाल उठाने लगेंगे। और इस तरह से ये राजनीति में सरल तरीके से रास्ता पाने के लिए तमाम पार्टियों और नेताओं ने तो सुनियोजित रूप से जनमानस की इस मनोविज्ञान का दुरुपयोग किया है। दुरुपयोग इसलिए कह रहा हूं कि इसका लाभ उनको भले मिल जाए, देश समाज को तो मिलना नहीं है। तो इसी नाते मुझे भय है, आशंका है कि कहीं इस तरह की राजनीति अगर लंबे समय तक चली तो पूरा देश ही पीछे न चला जाए। हम आप देखिए संविधान की बात करते हैं, ठीक है कि इस समय सबसे ज्यादा उसकी बात सुनी जा रही है, कितने लोग सुन रहे हैं? 100-200 लोग। अभी मैं यहीं बैठ करके, मैं सर जहां जहां भी ज्योतिषियों के चैनल चल रहे हैं, मैं व्यक्तिगत तौर से ज्योतिष को एक विज्ञान मान रहा हूं, लेकिन इसका पैमाना क्या है कि जो है वो वैज्ञानिक है भी कि नहीं, जो बोल रहा है मान लेता हूं कि मैं ज्योतिषी में आस्था रखता हूं, ज्योतिष में रखता हूं, लेकिन जो ज्योतिषी बोल रहा है वो उतना वैज्ञानिक है कि नहीं है, उस विषय को उतना जान रहा नहीं जान रहा। इसका मूल्यांकन किससे होना चाहिए? उसकी भविष्यवाणियां कितनी सत्य असत्य हुई। यहाँ आए दिन असत्य हो रही है भविष्यवाणियां, फिर भी उन ज्योतिषियों के प्रति लोगों का लगाव, उनके तरफ आंख खोल के देखना, घंटे घंटे का प्रोग्राम, वो कम नहीं हो रहा है। और अभी हम लोग बैठकर संविधान सरल तरीके से समझाएं, कानून सरल तरीके से समझाएं, विज्ञान को सरल तरीके से समझाएं, लोग हट जाएंगे। यानी लोगों को सरल उपाय चाहिए, बड़ा आसान सा उपाय चाहिए। तो ये चीज जो है, इसी का लाभ उठा रहे हैं नेता, और इसी बात का दबाव भी नेताओं पर है। तो मैं रेखांकित करूंगा कि इधर लंबे समय से अगर देखा जाए तो एक ही सरकार और एक नेता था मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी को भी ले सकते हैं उसमें, कि ये कहीं किसी बाबा के डेरे में नहीं देखे गए और इनके साथ अक्सर अगल बगल कोई बाहुबली भी नहीं खड़ा हुआ देखा गया। लेकिन यही कारण है कि जब इनके खिलाफ फर्जी एक करना आंदोलन खड़ा किया गया तो एक दिन भी इनकी सरकार टिक नहीं पाई थी। इसका मतलब है कि इन बाबाओं का जो समाज में पैठ होती है, उसी की लालच में नेता वहां जाते हैं, या उससे डर करके विवशता में नेता वहां जा रहे हैं। कोई ऐसा साहसी नेता, बहुत ही सॉरी, वो बिजली चली गई थी इसलिए थोड़ा सा वो गड़बड़ हो गया था। जी जी सर, चंदे की बात चली थी और मुझे तो आज मैं बहुत एक जगह इंटरव्यू कर रहा था, निराश भी था कि मैंने अपने दोस्तों से जीवन में मदद ली है या लोन लिया है। बेटा विदेश पढ़ना चाहता है, उसके लिए लोन अप्लाई कर दिया है। अम्बेडकरनामा के माध्यम से 3 बच्चों को पढ़ाया गया, एक लंदन, एक जर्मनी और एक यहीं पे। और उसके लिए हम लोगों ने क्राउड फंडिंग की और उनका नाम, अकाउंट नंबर लिखते हुए अपने अकाउंट में 1 रुपया नहीं, सीधे बच्चों का अकाउंट लिखी और लोगों ने पैसा दिया, बच्चे पढ़े। लेकिन उतना पैसा इकट्ठा करने में मतलब मशक्कत करनी पड़ी। कई छात्रों ने 1-1 रुपया दिया अपने जेब खर्च से निकाल के, नहीं सर अच्छा काम कर रहे हैं।
तो पढ़ाने के लिए हम लोग जो क्राउड फंडिंग करते हैं कि बच्चा ऑक्सफोर्ड में पढ़े, हार्वर्ड में पढ़े, उसमें इतनी मशक्कत करनी पड़ती है। और यहाँ खाली झूठ-मूठ का भाषण कीजिए कि त्रिपाठी जी को विदेश भेज देंगे, यूरोसिया भेज देंगे, ठाकुर साहब को मलेशिया भेज देंगे, तो करोड़ों-करोड़ों चंदा आ जाता है बहुत संगठनों को, बाबाओं को पैसा मिल जाता है। लेकिन हम बच्चा पढ़ाने के लिए, जैसे आप कह रहे हैं ना, मालवीय साहब ने भीख माँगा था इनफैक्ट, और उसमें हैदराबाद निजाम भी चंदा दिए। बाबा साहब ने चंदा इकट्ठा करके पूरा यूनिवर्सिटी खोला। मैंने छोटी-सी कोशिश की कि कम से कम यूनिवर्सिटी नहीं खोल सकता हूँ, 10-20 बच्चे अपने जीवन में अगर ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड कहीं पढ़ा दूँ, तो ये बड़ी बात होगी और मुझे लगता है कि उसको मैं कंट्रीब्यूट करूँगा। तो ये क्या मामला है? अम्बेडकरवाद भी चल रहा है, जय भीम नमो बुद्धाय भी चल रहा है, ना कोई स्कूल खुला है, इतना बड़ा बाबा वहाँ कैंपस बना लिया, वहाँ पे बौद्ध विहार बन गया रहता है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बन के रहते, उसमें जो कि बाबा साहब बोले थे 1954 में। ये तो मामला पूरा घालमेल लग रहा है कि पूरा अम्बेडकरवाद को ये नेता सब किस दिशा में, संगठन सब किस दिशा में लेके जा रहा है? जेपी सर। देखिए सर, फिर हम आपसे कह रहे हैं ना कि उसमें बाबा साहब जैसा व्यक्तित्व होगा ना, मदन मोहन मालवीय जैसा व्यक्तित्व होगा ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिन्होंने बनाया था वैसा व्यक्तित्व होगा ना, तब ना लोग चंदा देंगे और लोग आएंगे, उनकी वहां तक पहुंच रहेगी। जो चंदा तो दे ही आप रहा तो है ना, अपना पार्टी को दे रहा है, आ, संगठनों को आ, करोड़ों करोड़ रुपए चंदा आप दे रहा तो, है। हाँ तो दे रहा है तो उनको, उनसे उनका लाभ है। आप जो फाउंडेशन स्वतंत्र पत्रकारिता को जो फंड कर रहे हैं आज की डेट में, आप उन्हीं से फंड लेके देखिए ना कि जो है आपको कितने लोहे के चने चबाने पड़ते हैं और कितनी उनकी ऊल जलूल शर्तें हैं और उनको जो है आपको मानना पड़ता है। आपका चैनल पॉलिटिकल है और आपको जो है उत्तराखंड की जो है क्या कहते हैं खबर दिखानी पड़ रही है कि उत्तराखंड में चमेली का फूल हुआ तो उत्तराखंड में बुरास का फूल हुआ। क्यों? क्योंकि जो वहां उनके कर्णधार बैठे हुए हैं जो आपका जो है वो पास करेंगे कि आपको सहायता दी जाए, चाहे नीचे उत्तराखंड के हैं तो उसमें जो है 4 खबर में 3 खबर उत्तराखंड की नहीं रहेगी तो नहीं देंगे आपको। तो अब आप उत्तराखंड के 2 लोगों को इन्वॉल्व कीजिए जो है उत्तराखंड की खबर देने के लिए। कहने का मतलब ये है कि इतना कठिन है डगरपन घट की कि उस पर चलना या आज की डेट में बाबा साहब अम्बेडकर बनना या मदन मोहन मालवीय बनना या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो जनक थे वो बनना बहुत ही कठिन काम है आपसे बता। अब उस तरह निजाम उजाम वाला भी खत्म हो गया है मामला। अब तो मान लीजिए बड़े बड़े उद्योगपति हैं, आप टाटा के बारे में कितना करोड़ रुपया जो है चैरिटी करते हैं। आप किसी यूनिवर्सिटी, आप एक कैंसर अस्पताल खोलिए, उसी के लिए चैरिटी करवा के देखिए, एजुकेशन तो दूर की बात, जिससे लोग लगातार मर रहे हैं। आप एलन मस्क से भी पैसा मांग के देखिए, आपको नहीं मिलेगा, और अगर मिलने वाला भी होगा तो भारत सरकार नहीं देने देगी आपको, बताओ सर। मैं एक खाली सूचना दे दूं कि जे.आर.डी. टाटा पटना कुम्हरार एक्सकवेशन को उन्होंने स्पॉन्सर किया था। छात्रों किया को था, पढ़ने लेकिन भाई इतना मतलब है, लेकिन आप अगर अपने से प्रयास करके चाहते हो कि ये आपकी फंडिंग कर दें तो इतना मतलब प्रोसेस में जो है वो झोल है कि वो मतलब इतना कठिन काम है कि मैं अब आपसे क्या बताऊं। तो कहने का मतलब अगर हमारी मान ली इच्छा भी हो, लेकिन हम जान रहे हैं कि जो है उतने कठिनता को मैं नहीं झेल पाऊंगा, इसलिए भैया चलो नमस्ते, हम जो है वही ठीक हैं, हमें नहीं मदन मोहन मालवीय बनना या बाबा साहब अम्बेडकर बनना। तो बात ये है ना सवाल सर। सवाल पंकज जी आपसे भी है, कंक्लूडिंग रिमार्क्स, कि यही समाज जो मैं समझता था कि इतने एक बच्चा को 25 लाख रुपया अगर क्राउड फंडिंग करना है तो उसमें 25 दिन लगते हैं, और वही समाज जो है, और देखिए बाबा जो है ना, वो जाटव बाबा है, मैं जानबूझ के ये सब कह रहा हूँ। आखिर उनको चंदा देने वाले लोग या तो दलित होंगे ज्यादातर, या ज्यादातर अति पिछड़े होंगे, थोड़े पसमंदा मुस्लिम होंगे, वही समाज चंदा दे रहा। कोई ब्राह्मण ठाकुर बल्क में चंदा वहां नहीं दिया होगा, काश नहीं दिया, न बनिया दिया होगा। तो यही समाज इतना बड़ा अमाउंट महल खड़ा कर देता है, वही समाज एक विश्वविद्यालय नहीं खड़ा कर पाता है जहाँ पे गरीब बच्चे पढ़ सके, विदेश में पढ़ाने का ड्रीम। तो ये एक पैराडॉक्स मुझे लग रहा है, अंतर्द्वंद दिख रहा है, मतलब इसीलिए चर्चा लंबी हो गई। पंकज जी। जी सर, आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि हमारे समाज में जो जातीय मानसिकता है, इसके आधार पर एक सामान्य बात यह है, कोई व्यक्ति विशेष का अपवाद भले हो जाए,
कि अगर आप तथाकथित तौर से जो परंपरा है उसके आधार पर अगर अपने जात से नीचे जात का कोई धर्माचार्य है, कोई इस तरह का साधु संत है, तो अत्यंत मुसीबत में कोई भले चला जाए, लेकिन आम तौर पर ऊपर उसके ऊपर के समाज के लोग वहां नहीं जा रहे होंगे। आम बात मैं कह रहा हूं, अपवाद इसके हो सकते हैं। तो ये बात तो सच है जो आप जिस तरह से जिस चीज को रेखांकित करना चाह रहे हैं कि वहां जाने वालों में ज्यादा तादाद उसी वर्ग की होगी या उससे थोड़े ऊपर नीचे वाले वर्ग की होगी। सवाल ये है कि वही एक कॉमन तत्व लाया जा रहा है कि जो कुछ तुम्हें नहीं मिला है वहां चरण की धूल ले लोगे तो मिल जाएगा, और नहीं मिला है, वास्तव में नहीं मिला है। बच्चा बीमार हो गया तो इलाज नहीं है, बच्चे को शिक्षा नहीं है, कहीं किसी ने पड़ोसी ने कब्जा कर लिया तो अदालतों में न्याय नहीं है, और व्यक्ति तड़पड़ा रहा, छटपटा रहा, उसको कहां से कुछ मिले। पारलौकिक शक्तियों की लालच का कॉन्सेप्ट हमेशा से रहा, सारा धर्म इसी पर ही है। इसीलिए मैं कहता हूं जहां धर्म है वहीं अधर्म है। तो ये धर्म की चद्दर में अधर्म वाले रूप हैं, और जनता इसलिए वहां दे रही है पैसा कि उसको लग रहा है कि यहां देने से मुझे खुद को लाभ मिलेगा। जबकि जब आप कहेंगे टायर का धूल माथे में लगा लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, जबकि दूसरी तरफ जब आप कहेंगे कि अपने समाज से 4 लोगों को विदेश भेजिए, तो वो उसमें उसका खुद का कोई लाभ उसको नहीं दिखेगा। वहां बस केवल जो सामाजिक उसका लगाव होगा उतने भर से वो दे देगा कि हाँ ठीक है भाई, हमारे समाज से एक आदमी जाएगा, अन्यथा उसको अपना खुद का कोई लाभ, और वो भी पारलौकिक जैसा, अज्ञात जैसा कोई लाभ कि बहुत कुछ मिल जाएगा, ऐसा उसको नहीं दिखेगा। मैं सर धर्म को थोड़ा दूसरे रूप में भी एक लेता हूं कि बड़े बड़े अपराधी जो टैक्स चोरी करते हैं वही जाकर के सोने का छत्र चढ़ा देते हैं, यानी जहां उनको देना है, जिसके न देने पर उनको जेल हो जाएगी, चूंकि वो राज्य की बात है, उससे वो निपट सकते हैं, तो वहां मैनेज कर सकते हैं, उससे बचने के दूसरे उपाय खोज सकते हैं, तो वहां वो नहीं देते हैं, और उसकी के बराबर का पैसा वो वहां जाकर दे देते हैं जहां उनको पारलौकिक लाभ के एक लाभ का लोभ होता है। तो मनुष्य का एक प्राकृतिक स्वभाव है, इसी का दोहन का दौर चल रहा है। इसी प्राकृतिक स्वभाव की कमजोरी से पाखंड भी फैलता है। इसी को दूर करने के का प्रयास करने के लिए विज्ञानवाद का बढ़ावा दिया जाता है। विज्ञानवाद सर केवल चर्चा करने से नहीं बढ़ सकता। विज्ञानवाद तभी चलेगा जब न्याय हो पूरा, सारे कानून आपके तार्किक हो और न्याय हो। जब तक सारे कानून तार्किक नहीं होंगे और उस पर न्याय पूरा नहीं करा दिया जाएगा, तो विज्ञान सीख लेने से नहीं चलेगा। चलिए पंकज जी, आप बहुत गंभीर विषय पर लेकर और चलते चलते हमारी परिपाटी है कि 1 मिनट का कंक्लूडिंग रिमार्क जो है जेपी सर से लेते हैं। क्या जेपी सर थोड़ा लाइट मोमेंट में आ जाए, हम लोग सब मिलकर टुनटुनिया बाबा नहीं बन सकते हैं? टुनटुना लेके देखिए सर, जो अभी तक हमने उस बाबा के बारे में पढ़ा, जैसे आप लोग नहीं जानते उनको, मैं भी नहीं जानता, लेकिन जो अभी तक ब्लैक एंड व्हाइट में पढ़ने को मिला उसमें यही मिला कि उनका जो यहाँ की मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड जहाँ पे हुआ था उसी हाथरस का बाबा है, तब भी नहीं। अरे वो हाथरसी की बात नहीं है सर, इसमें है कि 3-4 दिन पहले से मध्य प्रदेश और राजस्थान से सैकड़ों बसें जो है ढो करके लोगों को लाई थी वहां बाबा के जो है इस सत्संग के लिए। सैकड़ों बसें, ये भी पढ़ा हमने, और ये भी पढ़ा कि बहुत ही ज्यादा अत्यंत गरीब तबका उनका 2 टाइम खाने के लाले, या जो कहिए वास्तविक जो 5 किलो के लाभार्थी हैं वो ज्यादातर उनके डिसाइपल्स हैं। मेरा ये मानना है कि ये पैसा डिसाइपल का नहीं है, उनके पास जो पैसा है वो पैसा पावर ब्रोकिंग का है। कि पहले पावर ब्रोकिंग, और उस पावर ब्रोकिंग के बाद अब आप देखिए, आप केवल लखनऊ चले जाइए, आप जाते ही होंगे, और वहां अगर आपको कोई सीरियस नेचर का पत्रकार मिले तो उससे पूछिए कि जो राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त पत्रकार यहाँ हैं उसमें कितने जो है रेगुलर बेसिस पर किसी मीडिया संस्थान में काम कर रहे हैं, और कितने केवल मान्यता प्राप्त पत्रकार, केवल राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। बम टन कोई भी मतलब किसी भी उससे एक रिपोर्ट उनकी नहीं छपती। और उनका जो है आप जीवनचर्या देख लीजिए कि वो किस तरह रहते हैं, कितनी गाड़ी मेंटेन करते हैं, किस मकान में रहते हैं, उनकी जीवन शैली क्या है, उनका जो है वो क्या कहते हैं आर्थिक हैसियत क्या है।
तो आपको लगेगा कि यार ये तो जो है और जो मतलब क्या कहते हैं दिख रहा है उसमें जो है कहीं सामंजस्य नहीं है। तो आप वहीं के पत्रकार से पूछिए कि गुरु ये कैसे हो रहा है, वो आपको 1 मिनट में कान में बता देगा कि साल भर में 5-10 तो जो है मंत्रालयों में अपना बैठाए रहिए, 5-10 तो ट्रांसफर पोस्टिंग करा देंगे, इतना पैसा आ जाएगा, मकान भी खरीद लेंगे, कार भी रख लेंगे और जो है हर महीने का खर्चा भी चलेगा। और फिर चलिए सर, जिसको आप बैठवाए रहेंगे वो भी आपके हितों की रक्षा करता रहेगा। तो आपको कहीं जाना हो तो गाड़ी मुहैया कराएगा, आपको कहीं जाना हो तो दाम मुहैया कराएगा, हवाई जहाज का टिकट मुहैया कराएगा, क्योंकि जानता है कि फिर मामला फंसेगा तो इन्हीं को पकड़ना पड़ेगा। वो पावर पावर ब्रोकर हो गए हैं, आपको बता दें। तो इस तरह बाबा भी पावर ब्रोकर हैं, उनको आप केवल बाबा मत समझिए कि वो जो है, लेकिन वो जो पावर ब्रोकर हैं उसके लिए डिसाइपल्स जरूरी हैं। अकेले वो पावर ब्रोकर जैसे उनके लिए राज्य स्तरीय मान्यता जरूरी है, वो मान्यता नहीं होगी तो कहीं घुस नहीं पाएंगे। वो मान्यता के नाम पर घुसते हैं और फिर संबंध विकसित हो जाता है। ये जो है वो जो डिसाइपल्स है उनके हिसाब से पावर ब्रोकिंग का इनकी दुकान चलती है। पावर ब्रोकिंग ना रहे तो वो बाबा चाहे जितना बड़ा ज्ञानी बाबा हो उसको कोई जो है घास ही नहीं डालेगा, हुआ करेगा। तो ये स्थिति है सर। इसलिए चलिए वो आप ये मत शानदार सोचिए कि वो बातचीत। डिसाइपल का पैसा है। जी आप लोग का बहुत 1 घंटा 21 मिनट हो गया है। मेरे सर पे बुद्धा का मूर्ति है ऊपर रखा हुआ है, बार-बार दिखता होगा। जो सिस्टम अपना काम करे, हम लोग अपना काम करते ही रहेंगे। वैसे मजाक में कहा था कि दुनिया बाबा हम लोग को बन जाना चाहिए। बहुत सारे पैसे आएँगे, उस पैसे से यूनिवर्सिटी भी खोल सकते हैं, लेकिन हम लोग के बस की बात नहीं है। अपना काम हम लोग करते रहेंगे, बाकी समाज कैसे रिस्पॉन्ड करता है, क्या करता है? जी। इसके लिए फ्रॉडगिरी होना जरूरी है आना आपको। और जब तक आप वो करने में सिद्धहस्त नहीं होंगे तब तक बहुत सी बातें आप जानते हुए भी उसका व्यावसायिक उपयोग नहीं कर सकते। मसलन मैं किसी भी ज्योतिषी से कम नहीं जानता, लेकिन मैं मतलब कि फ्रॉडगिरी नहीं कर ये भी सकता। सर जो बहुत नहीं, ज्योतिष लेकिन शास्त्र बहुत लेकिन पढ़े हैं। लेकिन 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 मैं फ्रॉडगिरी नहीं कर सकता। जितना अध्ययन हाँ, हमने किया उतना बड़े बड़े ज्योतिषी ने अध्ययन नहीं किया है, आपको बता। जी, क्यों? एरिया ये ऑफ हम इंटरेस्ट होने के नाते। जी शुक्रिया, आप जो बोलिए। हिंदू धर्म के ही प्रवर्तक लोग हैं उन्हीं से पूछे कि कितना पुराण कितना वेद उन्होंने क्या क्या पढ़ा है। हमने वराहमिहिर तो पढ़ा गीता है जी। प्रेस से सारा पुराण इतना जो है कई हजार रुपए में खरीदा था, यही कुंभ मेले में गीता प्रेस की दुकान आई थी। तो आए ना कोई पुराण में बहस कर ले हमसे। जब आप भगवान विष्णु को बलात्कारी आपने बना दिया, ब्रह्मा को आपने जो है लड़की से विवाह करा के हम लोगों को पूरी रचना करा दी, सब तो पुराने में लिखा हुआ है, हम थोड़ी अपने मन से कह रहे हैं। सब लिखा हुआ। मेरे पास भी है, जी पीछे रखा हुआ है नीचे। लेकिन बोलने पे भावना आत हो जाती है, थोड़ा सावधानी रखें, नहीं नहीं तो तो बदल हो जाएगा। जाए तो भाई पुराण में लिखा है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, आपसे वो बता रहा हूँ। वो सब जो लिखा है वो पढ़ने के लिए नहीं लिखा है, पूजा करने के लिए लिखा है। पढ़ना मत खोलिए। नहीं, वो जो पढ़ा लिखा है वो संस्कृत में था, और जब जी संस्कृत को लोगों ने त्याग दिया तो जो संस्कृत को बढ़ावा देने के नाम पर और इनके इस मिथ्या दावे से कि संस्कृत विज्ञान के सबसे नजदीक है, संस्कृत कंप्यूटर के सबसे नजदीक है, तो पूरी दुनिया की रुचि पैदा हुई कि देखें भैया संस्कृत में क्या है। उसका अनुवाद हाँ, अंग्रेजी में होने लगा तो हिंदी में भी होने लगा। तो जो उसका जो कुछ भी था, जो गलीज खुल भी गया, था, वो भी सामने आ गया, आपसे बता। खुल गया, खुल गया। अब बहुत बड़ी जी मात्रा में है वो बहुत बड़ी मात्रा बड़ी में है। मात्रा में। जी चलिए, इसी को मैं कहता हूँ जनेऊ लीला। और उसी बहुत उसी शानदार का बात। सर उसी का कॉपी पेस्ट विस्तार हो रहा है दूसरे समाजों में। ये बड़ी चिंता की बात है। जी, वो जी, जी, जहां था वही वहां से भी वही खत्म होना चाहिए, लेकिन वो आगे फैल रहा है। एग्ज़ैक्टली वही मेरा थीम था बातचीत करने का। और उसमें जी एक बहस और होनी चाहिए कि आखिर जो लोग बाबा बना रहे हैं, खास तौर से दलित अति पीड़ित, उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, और जो इनको उकसा रहे हैं, उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये भी पड़ताल का विषय है। शानदार बातचीत हुई। पंकज जी का शुक्रिया, जेपी सर का शुक्रिया, और लगातार धुआंधार चर्चा जारी रहेगी। हम लोग अपना काम करते रहेंगे। शुक्रिया सर। गुड नाइट। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार।